स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर से जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी, उन सबको इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सो वीडियो को देखने के बाद कॉमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को। रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमारा कंटेंट होने वाला आज के लिए। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर, उसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन, मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होता है, रिलेशनल ऑपरेटर विद वेरिएबल्स देखेंगे, रिलेशनल के साथ हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और भी नीचे आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। तो मैंने क्या किया, डबल कोट लिया और str1 में मैंने एप्पल नाम की एक स्ट्रिंग को, APPLE, एप्पल नाम की एक स्ट्रिंग को असाइन कराया। str2 नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने क्या कराया, स्मॉल में एप्पल नाम की एक स्ट्रिंग को असाइन कराया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंट str1 ग्रेटर देन str2, ठीक है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप बताओ, पहले आप इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। अब इस चीज को हम समझेंगे कि इसका आंसर फॉल्स क्यों आ रहा है। क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग कंपैरिजन है वो किस पर काम करती है, अस्काई वैल्यू के बेसिस पे काम करती है। किस पे काम करती है, अस्काई वैल्यू पे काम करती है। अब ये अस्काई वैल्यू क्या होती है इसको समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग जो है हमारी अस्काई वैल्यू के बेसिस पे काम करती है। तो अस्काई क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा हुआ है इस चीज को। तो अस्काई को अब हम समझते हैं, यहाँ पे अस्काई क्या होती है। तो अब जैसे कि अस्काई की जो फुल फॉर्म होती है, ये अस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अस्काई की कह सकते हैं फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्काई पे कैसे स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन कभी भी जो नॉर्मल हम ABCD पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर आपने देखा है कि अगर हम 1 से स्टार्ट, इसको 1 बोल देते हैं, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ठीक है, इस तरीके से ये D है, तो इस तरीके से ये Z, ये नंबरिंग हमारी स्ट्रिंग कंपैरिजन में नहीं चलती है। किसमें, स्ट्रिंग कंपैरिजन में ये नंबरिंग नहीं होती है, इसके बेसिस पे हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज की स्ट्रिंग में ये भी नहीं होता है कि इतने कैरेक्टर है, कि एप्पल, जैसे मान लो एप्पल में हमने कितने कैरेक्टर यूज किए, 5, ठीक है, तो वो 5 कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं होता कि जितनी, मतलब हम कहना चाहते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग है ना वो कभी भी लेंथ के बेसिस पे काम नहीं करती कि इतनी लेंथ है इसमें और उसमें ज्यादा लेंथ है और उसमें कम लेंथ है। जैसे कि मान लो ये है मेरे पास ABC और ये है मेरे पास AB, तो कभी हम ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे कि इसमें क्या है 3 कैरेक्टर है और इसमें क्या है 2 कैरेक्टर है। तो ऐसे भी कंपेरिजन नहीं होता। स्ट्रिंग में कंपेरिजन कैसे होता है, अस्काई वैल्यू के बेसिस पे होता है। अब देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या अस्काई वैल्यूज हैं। बहुत सारी अस्काई वैल्यूज है, बट यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है ज्यादातर यूज में यही सारी वैल्यूज आती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कैपिटल A कहां से स्टार्ट होता है, उसकी स्काई वैल्यू 65 होती है। कैपिटल A की स्काई वैल्यू क्या होती है, 65 होती है। कैपिटल B की स्काई वैल्यू क्या होती है, 66 होती है। कैपिटल C की स्काई वैल्यू क्या होती है, 67 होती है। इस तरीके से आप जाओगे Z तक, जो कि 90 होती है कैपिटल Z की। तो अगर आप बोलो कि जो ABCD हमारा क्या किस केस में होता है, अपर केस में, या बोल सकते हैं कि कैपिटल लेटर में जो हमारा ABCD होता है, कैपिटल लेटर में वो हमारा ये शुरू होता है 65 से, ठीक है, और यहाँ पे ये Z तक जाता है और Z हमारी 90, ठीक है। तो ये आपको बस दिमाग में रखना है कि A कहाँ से शुरू होता है, कैपिटल A 65 वो खत्म होता है 90 पर, ठीक है। और हम बात करें कि ये स्मॉल a, ठीक है, स्मॉल a जो है वो स्काई में इसकी वैल्यू होती है 97, ठीक है, और ऐसे ही B की होती है 98, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर हम स्काई वैल्यू में 0, तो 0 की वैल्यू क्या होती है 48 होती है। 1 की वैल्यू क्या होती है 49 होती है। 2 की वैल्यू क्या होती है 50 होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अब हम जब चलेंगे अपने VS कोड पे, अपने कोड को समझ रहे होंगे कि फॉल्स हमारा आंसर क्यों आया। तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स क्यों आया, इस चीज को अब हम यहाँ पे समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो हमें पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है, जो ये एप्पल लिखा है, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे सही से नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है। ये तो बता ही दिया है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक कैरेक्टर यहाँ से उठाएगा, एक कैरेक्टर यहाँ से उठाएगा, एक कैरेक्टर यहाँ से, एक कैरेक्टर यहाँ से, एक कैरेक्टर यहाँ से, एक कैरेक्टर यहाँ से, इनको इस तरीके से कंपेयर करेगा। तो कैपिटल A को स्मॉल a से कंपेयर करेगा। तो आपने तो देख लिया कि कैपिटल A किस पे है 65 पे है और स्मॉल a किस पे है
97 पे। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा, आप बताओ कौन सा बड़ा है। आप कहोगे कि ये वाला बड़ा है, स्मॉल ए वाला बड़ा है। तो जब स्मॉल ए बड़ा है तो यहाँ पे आप देखो, अब देखो मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये कैसे काम करता है, इसकी हम एक तरीके से पूरी वर्किंग देख लेते हैं। इसने एक कैरेक्टर देखा, अब आप देखोगे कि पहला कैरेक्टर कंपेयर करेगा, क्या पहला कैरेक्टर सेम है? तो आप बोलोगे कि हाँ, लेकिन नहीं, मैं बोलूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कैरेक्टर ये जो है ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल में है, तो कैरेक्टर अलग हो गया, तभी तो स्काई वैल्यूज उसकी अलग है। ठीक है, तो कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, तो ये अलग है, राइट? अलग है तो आगे क्या करेगा, यहाँ पे अलग है इसने ये चेक कर लिया पहले, तो ये 65 और 97, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बड़ी वैल्यू है ये वाली। अब ये आगे कंपेयर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पहले ही उसको डिफरेंट मिल गया। ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में पहला ही कैरेक्टर उसका अगर डिफरेंट निकल गया, ठीक है, तो वहीं से वो ट्रू फॉल्स दे देगा, जो आंसर होगा उसको आगे कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिखा होता APPLE एप्पल, और इसमें भी मैंने लिखा होता APPLE एप्पल, ठीक है, ये वाला ई देखो, तो इसमें क्या होगा कि पहला ये कंपेयर करेगा और ये कंपेयर करेगा, तो ये देखो सेम है, तो जब तक इसको सेम मिलेगा तब तक ये आगे कंपेयर करेगा। फिर P और P सेम है, PP सेम है, फिर LL सेम है, EE सेम है। इस केस में ये क्या करेगा आप बताओ? ठीक है, तो इस केस में हम करके देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मान लो अगर हमने लिखा CAT कैट, ठीक है, और CAP कैप, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहला कंपेयर करेगा, ठीक है, सेम है, मैंने स्मॉल में कैट लिखा है, स्मॉल में कैप लिखा है, कैप भी स्मॉल में ही है, ठीक है, तो सी और सी को कंपेयर करेगा। फिर क्या करेगा, ये सेम है, तो अब सेम में कैसे फाइंड करेगा कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन यूज किया है कि कौन सा बड़ा है, तो अब कैसे बताएगा कौन सा बड़ा है? तो क्या करेगा, सी और सी सेम है तो आगे चेक करेगा, ए और ए सेम है तो हाँ सेम है। अब टी और पी में बताओ, तो आपको पता होगा ना कि ABCD में पी के बाद ही टी आता है, ठीक है, ये क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली चलता है ना, तो पी के ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा, वो ऑर्डर तो नहीं चेंज होगा ना, ऑर्डर तो वही रहेगा, ठीक है, बस स्काई वैल्यूज चेंज होंगी। तो पी के बाद टी आता है, इसका मतलब टी तो बड़ा ही होगा पी से, तो इसका मतलब कैट जो होगा वो यहाँ पे बड़ी, मतलब जब आप देखोगे कौन सी बड़ी है कंपेयर करोगे तो कैट आपकी बड़ी आएगी, राइट? ओके, तो यहाँ पे जब उसने कंपेयर किया कैपिटल ए को स्मॉल ए के साथ, तो पहला ही कैरेक्टर क्या आ गया कि स्मॉल ए बड़ा आ गया कैपिटल ए से, इसीलिए इसने यहाँ पे चेक किया कि STR1 क्या है, बड़ा है, तो देखा कि कैपिटल ए जो है क्या वो बड़ा है स्मॉल ए से, तो बोला कि नहीं बड़ा नहीं है, ये स्ट्रिंग है ना, तो बड़ा नहीं है, इसलिए इसने आपको क्या दिया यहाँ पे, फॉल्स आंसर दिया, ठीक है, क्या दिया, फॉल्स आंसर दिया। अगर हम इस चीज को, अगर हम क्या करें, अगर हम इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसको चेंज कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा ना कि एप्पल एप्पल सेम के केस में क्या होगा, देखते हैं, इसमें आपको फॉल्स आंसर देगा। क्यों देगा फॉल्स? क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रिंग को जब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब वो कंपेयर करेगा तो वो देखेगा कि सब इक्वल है, क्या है, सब बराबर है, क्योंकि ये इक्वल के केस में आएगा। जैसे कि ये जो स्मॉल में एप्पल लिखा हुआ है ये बराबर है किसके, ये वाले एप्पल के, आप देखो, क्योंकि हमने देखा ना कि APPLE एप्पल है और APPLE एप्पल है। अब ये क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेगा, इस कैरेक्टर को इसके साथ, और ये 97 होता है तो इसके साथ, इस कैरेक्टर को इसके साथ, तो सेम है, तब तक कंपेयर करेगा जब तक इसको कोई डिफरेंट स्ट्रिंग नहीं मिल जाएगी जहां से ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ठीक है, वो कैरेक्टर के बेसिस पे डिसाइड होता है इसमें, ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इस केस में ये क्या कर रहा है, जब रन कर रहा है तो कंपेयर कर रहा है, तो ये पा रहा है कि वैल्यूज बराबर है, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, तो इसलिए हमें आंसर क्या दे रहा है, यहाँ पे आप देखो फॉल्स आंसर दे रहा है, ठीक है, फॉल्स आंसर दे रहा है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे इक्वल डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा के चेक करूं कि ये इक्वल है क्या आपस में, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, तो ये हमें ट्रू देगा, कहेगा हाँ ये इक्वल है ना। इस तरीके से ये स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है। तो चलिए हम बहुत सारे अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, मैं चाहती हूं एंड इसको हम करेंगे रन, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें तो पता है कि इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार और यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये G है, तो ये स्मॉल g है और ये कैपिटल ये स्मॉल a है, तो स्मॉल a 97 पे होता है, किस पे होता है स्मॉल a, तो स्मॉल a जो होता है वो 97 पे होता है, ठीक है, तो a के बाद ही g आएगा क्योंकि ये लेक्सिकोग्राफिकल होता है, ठीक है, तो ऑर्डर तो वही रहेगा ना, a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा, बस वो है कि स्काई वैल्यूज जो है वो नंबर पे काम करती है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो हमारा नंबर्स को समझता है, ठीक है, और स्काई वैल्यू क्या करती है, कंप्यूटर को नंबर प्रोवाइड करती है ताकि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी में उसको कन्वर्ट करके इजीली समझ पाए, इसीलिए हम स्काई वैल्यू का यूज करते हैं। स्काई वैल्यू क्या करती है, हर एक कैरेक्टर को उसने एक नंबर दे रखा है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को इजीली समझ में आए, ठीक है, तो ए क्या है 97 है और जी क्या है उसके बाद ही आएगा,
तो जी आएगा उसके बाद, ए के बाद ही, तो जी तो बड़ा ही होगा ना। अगर हमें जी का नहीं भी पता है कि स्काई वैल्यू क्या है तो वो इससे बड़ा ही होगा। वैसे जी की स्काई वैल्यू जो होती है वो 103 होती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार इतना कैसे याद होगा, तो इसका भी एक फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली जान सकते हैं कि किसकी स्काई वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे जानना है कि स्काई वैल्यूज किसकी क्या है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे ई की स्काई वैल्यू जाननी है तो मैं प्रिंट करूंगी, ठीक है। एक मिनट में इसको रन करके पहले दिखा दो इस स्टेटमेंट को। तो जब मैंने रन किया तो आपने देखा कि ट्रू आया। क्यों, हमें पता ही है क्योंकि जी जो है ए से तो बड़ा ही है और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे, और मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर हमें किसी की स्काई वैल्यू चेक करनी है कि स्काई वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, ORD नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे। ORD ऑर्डर चेक करेंगे ना कि कौन सा ऑर्डर है ना, ठीक है। तो ORD नाम का जब हम फंक्शन चेक कर रहे होंगे और उसमें हम कैरेक्टर जी का जानना चाहते हैं कि कैरेक्टर जी क्या है, ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करके दे रहा होगा कि कैरेक्टर जी का अगर हमें जानना है तो ये देखो 103 दिया ना 103। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी कैरेक्टर का अगर हमें क्या जानना हो, स्काई वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम ORD फंक्शन का यूज करेंगे, ओके। अगर मुझे प्रिंट करके जानना हो, ORD का यूज करेंगे और हम जान लेंगे कि ए कितने नंबर पे है, स्मॉल ए, तो उसको हमें एक कैरेक्टर में लिखना होगा, ठीक है। और अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या करेगा, 97 दे देगा, ओके कूल। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें प्रिंट करके पता करना हो, आप बताओ इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ना, इसका आउटपुट मुझे आप बताओगे कि अगर मैं कैपिटल ए लिखूं और उसमें क्या करूं, लेस देन स्मॉल ए, तो ऑफ कोर्स आप बताओगे इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा, राइट, इसका आउटपुट ट्रू आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 65, जैसे कि हमने देखा कि ए 65 पर है, ठीक है, हमने क्या देखा कि जो हमारा ए है वो 65 पर है। कौन सा ए, कैपिटल ए हमारा 65 पर है। मान लो कि हमें ये तो पता चल गया कि ORD से हम किसी भी कैरेक्टर का नंबर जान सकते हैं कि वो स्काई वैल्यूज में उसको कौन सी नंबर मिली है। लेकिन अगर मुझे जानना है कि नंबर है और मुझे कैरेक्टर जानना है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है जिसका यूज करके हम उस नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है ये जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा कैरेक्टर यूज करना होगा, क्योंकि हमें क्या जानना है, कैरेक्टर जानना है। तो कैरेक्टर जानना है तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर जानने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो हम फंक्शन यूज करेंगे कैरेक्टर फंक्शन। CHR शॉर्टकट होता है इसका कैरेक्टर फंक्शन का। और इसके अंदर मान लो अगर मुझे 65 पर चेक करना है कि 65 पर कौन सी है ना, कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, 65 पर कौन सा कैरेक्टर है, 65 वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर है, तो ए कैरेक्टर है, यहाँ पे देखो ए कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि ये गुड नाम की जो स्ट्रिंग है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चली, तो जी का कंपैरिजन ए के साथ हुआ। अब क्या है कि पहला ही डिफरेंट आ गया, जब डिफरेंट आ गया पहले ही तो ये देखेगा पहले ही पे, आगे चेक भी नहीं करेगा। अगर सेम होता है ना उस केस में आगे की स्ट्रिंग चेक की जाती है, जब मान लो यहाँ पर सेम होता तो, लेकिन यहाँ पे तो पहला ही डिफरेंट आ गया तो जी क्या है, ए से बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और प्रिंट किया ORD फंक्शन। ORD फंक्शन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर है ये कौन सी वैल्यू होल्ड करता है स्काई के अंदर, ठीक है। और अगर हमें देखना है कैरेक्टर फंक्शन क्या करेगा, कैरेक्टर फंक्शन क्या करेगा, अगर हमें देखना है कि यार 65 पे कौन सा कैरेक्टर है स्काई के अंदर, ठीक है, तो वो हमें कैरेक्टर लाके दे देगा। तो 65 से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर है, तो 65 पे कौन सा कैरेक्टर है, ए है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि प्रिंट करो कैरेक्टर, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 90 पे है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ले लूं 122, तो इस पे कौन सा कैरेक्टर है, तो ये आपको Z कैरेक्टर बताएगा कि इस पे कौन सा कैरेक्टर है, Z कैरेक्टर है, ठीक है, ठीक है। एक्स क्या होती है, तो अगर हमने मान लो प्रिंट लिया यहाँ पे, ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैंने डाल दिया ORD फंक्शन, ठीक है, और ORD में मैं क्या करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि इस तरीके से कुछ करना चाहती हूँ, तो ये आपको एरर देगा। ORD फंक्शन क्या देगा, एरर जनरेट करेगा, क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। और मान लो अगर मैंने इसके अंदर ये आपको एरर जनरेट करेगा, ए भी तो है ही ना स्काई वैल्यू में, तो आप इस तरह नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आपको एरर देगा अगर आप एक से ज्यादा वैल्यूज करोगे, क्योंकि स्काई में क्या है, ए को एक अलग वैल्यू मिली है और बी को एक अलग वैल्यू मिली है, इसीलिए यहाँ पे ये एरर आपको जनरेट करेगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर ऐसा भी करोगे प्रिंट के अंदर CHR कैरेक्टर नाम में, आप क्या करोगे, कैरेक्टर में हम क्या करते हैं कि जब हमें कैरेक्टर चाहिए होता है क्या, तो हम वहां पे नंबर देते हैं कि इस नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप इसके अंदर सच में कैरेक्टर डाल के चेक करोगे तो ये आपको क्या देगा, ठीक है, ये वाली लाइन हम हटा देते हैं, नहीं तो ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, हम इस लाइन को चेक कर रहे हैं, लाइन नंबर 8 को, ठीक है।
तो ये आपको एक एरर दे रहा होगा लाइन नंबर 8 में। देख लो लाइन नंबर 8 में क्या आएगी, एक एरर आ रही होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर चेक करना है तो आप यहाँ पे क्या करो, वो नंबर डालो। अगर आप जैसे ही कोई नंबर डालते हो, एनी नंबर, ओके, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हो, लाइक 33 डाल देते हो। बताओ 33 पे क्या है, 33 पे आपको ये वाली साइन मिलेगी, ये चीज 33 पे, जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। कि असाइन कराया, ठीक है, और str2 के अंदर हमने असाइन कराया किसको, बनाना को, ठीक है। और ये मैं आपसे पूछने वाली हूं कि इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या क्या आ रहा है। तो str1 को बताना है क्या ये छोटा है str2 से। तो चलो इसका आंसर आप मुझे बताओ फटाफट। तो आप बताओगे, क्या बताओगे कि इसका आंसर ट्रू है। कैसे ट्रू है ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तो आप मुझे बताओगे। ऐसे ट्रू है मैम कि यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, एप्पल, और ये क्या है, बनाना। अब APPLE एप्पल है, और ये आपके पास BANANA बनाना है। तो यहाँ पे ये कैपिटल A है और ये कैपिटल B है। डिफरेंट कैरेक्टर है, तो डिफरेंट कैरेक्टर पहले ही मिल गया। अगर सेम होता तो आगे चेक करता, जब तक उसको डिफरेंट नहीं मिलता, क्योंकि डिफरेंट पे ही तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो सेम नहीं है, पहला ही डिफरेंट है। अब कैपिटल A आपने देख ही लिया 65 पे है, तो कैपिटल A हमारा 65 है और कैपिटल B हमारा 66 है। तो अब क्या हो जाएगा ये, तो इसमें जो ये बी वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, तो बी वाला बड़ा हो जाएगा। तो देखो str2 बड़ा है ना str1 से, इसीलिए इसका आंसर हमें ट्रू मिला है गाइस। ओके, तो आगे हम देखते हैं। a इज इक्वल्स टू, मैं कर देती हूँ जेब्रा, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया कुछ भी, डोमिनेंट, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रिंट में आप मुझे बताओ, क्या बताओ कि A ग्रेटर देन B, बताओ। अभी तक आपने मुझे पता है आंसर कर दिया होगा कि ये आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि Z जो है D से बड़ा है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे D कर देती हूँ, तब ये क्या करेगा बताओ। अगर मैंने यहाँ पे D कर दिया तो तब ये आंसर मुझे फॉल्स देगा। क्यों देगा फॉल्स, इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर मुझे फॉल्स देगा, इसको हम करके देखते हैं, क्योंकि ये जो D है वो उसके साथ कंपेयर करेगा, पहला कैरेक्टर पहले कैरेक्टर के साथ, ठीक है। तो कंपेयर किया तो D तो सेम है, तो D की जो स्काई वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी ना स्मॉल d की। क्या होगी स्मॉल d की स्काई वैल्यू, अगर 97 है, देख लेते हैं इसकी भी स्काई वैल्यू क्या होती है। तो अगर हमें क्या करना है, किसी की स्काई वैल्यू जाननी है कि कितनी है, तो हम क्या करेंगे बताओ। प्रिंट के अंदर कौन सा फंक्शन प्रिंट करा रहे होंगे, किस फंक्शन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्काई वैल्यू जाननी है, तो हम प्रिंट कराएंगे ORD फंक्शन के अंदर। और हमने रखा ये D, एक स्ट्रिंग रखी D, और इसका हम जान रहे होंगे ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर 100 है, तो D किस पे है, हमें पता चल गया कि D किस पे है, 100 पे है, ठीक है। ये मैं ऐसे एक एक चीज करके बता रही हूँ ना, ताकि आप खुद ऐसे करोगे जब ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। इसलिए मैं एक एक चीज आपको इसमें करके बता रही हूँ। तो जो स्मॉल d है ये दोनों में क्या है, सेम है। तो जब सेम होगी ना स्मॉल d दोनों में, तो ये क्या करेगी, सेम है दोनों में, तो ये कंपैरिजन तो हो नहीं पाएगा। 100 आपस में सेम है, 100 है ना ये, हाँ, तो सेम है। अब देखो E को कंपेयर करेगी O के साथ, तो अब तो हमें इतना पता है ना कि ABCD में E तो बहुत पहले ही आ जाता है, लेकिन O जो है वो बाद में आता है। इसका मतलब O बड़ा होगा, तो इसका मतलब B वाली स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि A बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि O बड़ा है, वो तो हमें पता है O बड़ा है, क्योंकि E के बाद ही O आएगा। देखो
जो ABCD का जो लेक्सिकोग्राफिकल जो ऑर्डर है ना बेसिकली ABCD का, वो चेंज नहीं होगा। ABCDE वैसे ही लिखा जाएगा, राइट। लेकिन बस इसकी वैल्यूज अलग होंगी। स्काई में 97 से शुरू होगा, स्काई में बस इतना है। तो E के बाद ही O आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये वाला B वाली स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आंसर फॉल्स दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए ने प्रिंट में मैंने क्या किया, ए बड़ा रखा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बी को बड़ा करूंगी, नेक्स्ट उसमें करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रिंट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ए को छोटा करके बी को बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो ये हमें ट्रू आंसर कर रहा होगा, कर रहा है ना ट्रू, ये देखो। अब हम इसको इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। किस तरीके से, अगर मान लो मैं इसको लूं कि आप एक तरीके से तो ऐसे प्रिंट करा सकते हो कि प्रिंट कर लो कि ए जो है वो क्या है, छोटा है। हमें पता चल चुका है कि ए क्या है, छोटा है किससे, बी वाले स्ट्रिंग से। तो ए वाला स्ट्रिंग क्या है, छोटा है बी वाले स्ट्रिंग से। ये इसका आंसर हमें पता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ ये कौन सा, ये वाला। एक सेकेंड, इसमें मैंने 2 बार प्रिंट लिख दिया है। अगर मैं आपसे ये वाला आंसर पूछूं कि इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा, ठीक, ये इसको हम पहले समझते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ये, तो हमें पता है कि इसका जो आंसर है ये वाले का, इसका जो आंसर है वो ट्रू आएगा, क्योंकि डी क्या है, सेम है, लेकिन ई और ओ, तो ओ यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, इस वजह से आगे वो कंपेयर ही नहीं करेगा, बस यहीं पे रुक जाएगा और 2 वाली स्ट्रिंग को बता देगा कि ये स्ट्रिंग बड़ी है, इसलिए ये आंसर हमारा लाइन नंबर जो 4 है इसका आंसर हमें ट्रू दे रहा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं आपसे कि a लेस देन इक्वल टू मुझे b का आंसर, ये इसका आंसर बताओ, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि a, इसमें 2 कंडीशन है, a लेस देन b है और पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन हमारे पास a इक्वल b है। तो क्या आपको a जो है वो b के बराबर नजर आ रहा है, तो आप कहोगे कि नहीं। क्या सेम स्ट्रिंग है, नहीं है, सेम डिफरेंट है। तो ये तो पूरा ही डिफरेंट है, यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो ये रन तो होगा लेकिन ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये वाले को चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि a हमारा क्या है, a हमारा ये वाला है और b हमारा ये वाला है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, तो आपको पता है कि b बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था हम इसको कैसे पढ़ते हैं, a इज लेस देन और इक्वल टू, a इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो और के केस में क्या होता है कि एक भी अगर ट्रू है ना तो आपका आंसर ट्रू होगा। और आप मुझे बताओ CAR, कार, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताओ कि आंसर क्या आएगा, पहले इसका आंसर बताओ। अभी मैं इसको रन नहीं करूंगी, पहले हम इसका आंसर खुद कैलकुलेट करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये जो C है, हम स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो C है, ये और C सेम है ना, स्मॉल, ठीक है। तो देखो चाहे सेम है तो उसमें हमें स्काई वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम है, तो सेम है तो यहाँ पे कंपैरिजन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सेम है। तो अब आगे चलेंगे, आगे वाली स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग के साथ, इसमें ये भी सेम है, तो ये वाली स्ट्रिंग को ये लास्ट वाली स्ट्रिंग के साथ, तो T और R, तो हमें पता है कि R के बाद ही T आता है ना, इतना तो पता है ना कि स्मॉल r चाहे कैपिटल R उसके बाद ही हमें T मिलेगा, इसका मतलब T तो बड़ा होगा क्योंकि इसका ऑर्डर बाद में आ रहा है, ठीक है, और ये पहले आ जा रहा है। तो यहाँ पे कैट क्या होगी, बड़ी होगी, और कार क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। मतलब कार यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं स्ट्रिंग की, तो जब हम इसको रन कर रहे होंगे तो इसका आंसर आपने अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा, फॉल्स आएगा, राइट। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। अब हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर विद वेरिएबल के साथ में। अगर मैंने क्या किया, ए में असाइन करा दिया 25 को, और मैंने क्या किया, बी में असाइन करा दिया 30 को, और मैं क्या कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ कि रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, और उसमें क्या करती हूँ, मैं बता रही हूँ आपसे, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल में मैं क्या कर रही हूँ कि ए नॉट इक्वल टू बी, और इसका प्रिंट करा रही हूँ रिजल्ट, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि मैंने क्या किया, ए में यहाँ पे असाइन करा दिया, ठीक है, इसको हम समझते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, ए में यहाँ पे असाइन कराया है 25 को, ठीक है, ए के अंदर 25 है, बी के अंदर 30 है। अब यहाँ पे जो ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने एक एक्सप्रेशन को असाइन किया है। एक्सप्रेशन को भी हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है इसी चैप्टर में, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसी तरह तरीके से हम चीज, ये जो तरीका है ना, एक्सप्रेशन की तरह लिखा हुआ है, ये जिस तरीके से लिखा हुआ है इसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हम देखेंगे ए में क्या है, 25 है और नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, 30। तो 25 इज नॉट इक्वल टू 30, तो सही बात है, 25 जो है वो 30 के बराबर नहीं है। तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये हमें इसका आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने क्या क्या कर लिया है, तो हमने ये भी देख लिया, स्ट्रिंग कंपैरिजन भी देख लिया, ये कैपिटल और स्मॉल लेटर वाला भी स्ट्रिंग कंपैरिजन समझ लिया, मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग कंपैरिजन भी देख लिया, जैसे कि कैट और ये सब स्पेलिंग वाली जो मल्टीपल कैरेक्टर्स की थी, ये भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद है कि रिलेशनल ऑपरेटर विद वेरिएबल, अभी जस्ट जो देखा वो यही वाला था, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल इनपुट के बारे में हम देखेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि रिलेशनल इनपुट हम कैसे करते हैं। रिलेशनल इनपुट को देखेंगे, तो रिलेशनल इनपुट ये क्या है, वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम बनाएंगे, एलिजिबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम बना रहे होंगे। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, एक एज नाम का वेरिएबल बनाती हूँ और उसमें असाइन करा देती हूँ, या फिर एज नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेते हैं, यूजर एक इनपुट करेगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा। तो इसका थोड़ा सा हम टेम्पलेट आपको बताते हैं कि हम क्या करवा रहे हैं इसमें। इसका हम यहाँ पे टेम्पलेट देखते हैं कि मैं क्या करना चाह रही हूँ कि एक वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम बनाना चाह रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक ना डेटा लेंगे एज का, और ये जो एज है वो हम चाहते हैं कि जो यूजर है ना रन टाइम पर एंटर करेगा, जो प्रोग्राम रन होगा उससे एक डेटा पूछा जाएगा, वो उसमें अपनी एज को बताएगा, उसकी एज हम पूछेंगे, उसमें क्या करेगा, वो अपनी एज को बताएगा और उस एज को हम कंपेयर करेंगे किससे, 18 ईयर से, ठीक है। हम देखेंगे इस तरीके से हम कंडीशन लिखेंगे कि हम देखेंगे जो एज है ना, एज नाम का वेरिएबल है, तो यूजर यहाँ पे अपनी एज बताएगा, जो भी उसकी एज होगी 22, 23, जो भी उसकी एज होगी, या 18 या 15, जो भी उसकी एज होगी, तो वो अपना एज यहाँ पे डालेगा, ठीक है। और उसको हम कंपेयर करेंगे 18 से, कि उसकी एज जो है या तो वो 18 होनी चाहिए या तो वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा वोट देने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये वाला हम कुछ बनाने वाले हैं, तो चलो बना के देखते हैं। हम क्या करेंगे, यूजर से उसकी एज को इनपुट ले रहे होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन बनाएंगे। इनपुट फंक्शन के थ्रू ही तो हम इनपुट लेंगे, तो हम, अगर आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट फंक्शन हम पढ़ने वाले इसी चैप्टर में है। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि इनपुट फंक्शन से हम क्या कर रहे होंगे, इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है, तो वो भी रन टाइम पर। तो इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कहेंगे यूजर से एंटर, कहेंगे हे यूजर एंटर योर एज, एंटर योर एज, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इंटीजर में, क्योंकि हमें एज क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद हम, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पहली बार, बस मैंने टाइप कन्वर्जन किया है, ओके। तो चलिए, प्रिंट में हम क्या करा रहे होंगे, प्रिंट करा रहे होंगे एज, और यहाँ पे हम उसको एज को बताएंगे कि एज क्या होनी चाहिए, या तो एज 18 साल होनी चाहिए या 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इतना। अब बस हमें इतना ही देखना है कि अगर वो 18 साल से बड़ा है तो हमें पता है कि वो एज के लिए क्या करने के लिए एलिजिबल है, वोट के लिए एलिजिबल है। अगर वो छोटा है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, और जब हम इसको रन करेंगे तो हमसे यहाँ पे एज पूछी जा रही है। तो मान लो मैंने डाल दिया 19, ठीक है, तो 19 डाल दिया, तो ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा, क्या देगा, ट्रू देगा, कि 19 है, तो आपको आंसर में क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं फिर से इसको एंटर करूं और 56 टाइप करूं, ठीक है, और एंटर करूं, तो ये मुझे ट्रू देगा कि आप एलिजिबल हो। तो इस चीज को अब हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो रिलेशनल इनपुट है ये, वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम बनाया है मैंने, एक मिनट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि एज में हमने क्या किया है, एक इनपुट फंक्शन से यूजर से इनपुट लिया है। आपने देखा ना कि जैसे ही हम एक यूजर से इनपुट लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे टर्मिनल में
टर्मिनल में आपको बोल रहा है कि एंटर योर एज। अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा इसको स्पेस दे देती हूँ यहाँ पर, और अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, ठीक है, फिर से, तो ये मुझसे कह रहा है कि एंटर योर एज। मान लो मैंने 34 डाला, तो अब क्या करेगा ये, इस चीज को एंटर जब हम करेंगे तो हमें बताएगा ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज में क्या कर रहे हैं, असाइन करा रहे हैं, ठीक है। एज में हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं किस चीज को, कि हे यूजर एंटर योर एज। मतलब रन टाइम पे हम चाहते हैं कि यूजर जो भी वैल्यू असाइन करे वो एज के अंदर असाइन हो जाए। मतलब कि रन टाइम पर यूजर जो भी वैल्यू डाले, रन टाइम पर यूजर जो भी वैल्यू डालेगा इनपुट फंक्शन के थ्रू, वो क्या होगा, एज के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू होगी वो तो इंटीजर होगी। फिर क्या करेगा, ये वाली लाइन चलेगी। अब मैं बता दूं, ये जब लाइन चलेगी यहाँ पर, तो प्रिंट एज, तो एज में जो भी यूजर डालेगा, लेट्स से कि यूजर ने क्या किया कि 24 डाला, अब 24 लेस देन इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कितनी बार, एक बार और बताते हैं कि इसमें क्या है कि 24 ग्रेटर देन 18 पहली कंडीशन है, और इसी में एक और कंडीशन है 24 इक्वल 18, ठीक है। ये तो नहीं है तो ये फॉल्स है, इसको चेक करेगा, ये सही है तो क्या देगा आपको आंसर, यहाँ पे ट्रू देगा। अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि डाला 14, दूसरा इनपुट लेती हूँ, ये पहला इनपुट था, अब मैं मान लो फिर से रन कराती हूँ, दूसरा इनपुट लेती हूँ, तो मैं 14 डालती हूँ, तो 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो अब क्या करेगा, 14 क्या है, ग्रेटर देन 18 है, तो आप बोलोगे कि नहीं फॉल्स है, और मतलब फॉल्स है, ठीक है। 14 तो ग्रेटर देन 18 नहीं है ना, तो ये वैल्यू फॉल्स है। लेकिन क्या 14 बराबर इक्वल्स टू 18 है, तो आप बोलोगे नहीं ये भी फॉल्स है, तो इस केस में आपका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो जैसे यूजर ने कहा, यूजर का देखो प्रोग्राम कैसे चल रहा है, आप यहाँ पे देखो, जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ है सबसे पहले ये वाला आएगा, हे यूजर, मैंने ये HI लिखने की कोशिश की, चलो ठीक है, हाय हे यूजर एंटर योर एज। तो यूजर ने 34 डाला, ठीक है। अब 34 क्या है, 18 से बड़ा है, तो आप बोलोगे हाँ बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन हाँ बड़ा है, तो बड़ा है इसलिए इसका आंसर ट्रू आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर इन कंडीशन, और ये एग्जाम फेवरेट भी है, एग्जाम्स में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो मार्क्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल में मैं असाइन करूंगी 75 वैल्यू को, एंड इफ एक कीवर्ड है, इसको आने वाले मतलब वीडियोस में हम देखेंगे इस चैप्टर को पूरा, तो होता है, बस आप इतना याद रखो कि कंडीशन के लिए यूज करते हैं। जैसे इफ क्या करता है, हम कहते हैं ना ऐसे नॉर्मली कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगी, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा करेंगे, तो ऐसे ही कुछ कंडीशन जो है वो इफ फॉलो करता है, इसलिए हम इफ का यूज करते हैं। तो मैंने अगर लिखा इफ मार्क्स, अगर मेरे मार्क्स जो है वो ज्यादा है या बराबर है 33 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडेंटेशन का फॉलो करेंगे, प्रिंट करेंगे पास। अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 33 है या उससे ज्यादा है तो हम पास प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स अगर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम प्रिंट कर रहे होंगे यहाँ पर फेल को, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, तो हमें पास मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो असाइन कराया है मार्क्स में वो 75 है, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्क्स नाम के वेरिएबल में मैंने क्या किया, 75 को असाइन कराया, ठीक है। और जो मार्क्स है मैं यहाँ पे कंडीशन रख रही हूँ। इफ का यूज हम किस लिए करते हैं, कंडीशन के लिए, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं यदि, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं यदि, ठीक है, कहते नहीं यदि ऐसा नहीं होगा तो अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम असफल रहोगे, ऐसा कुछ होता है जहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने दोस्तों को अक्सर सलाह देते रहते हैं कि ऐसा मत करो, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये वाला ऑप्शन ट्राई करना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कि ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा तो ये वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपैरिजन हो गए ना, कि पहला नहीं काम किया तो हम दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे, कुछ ऐसा ही इफ काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्क्स नाम के वेरिएबल में हमने 75 नंबर असाइन कराया। अब क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, 75 को कंपेयर कर रहा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 33 से। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो 75 बड़ा होगा 33 से, ठीक है, या तो 75 क्या होगा, बराबर होगा 33 से। तो ये तो है नहीं, अब हाँ बड़ा जरूर है, तो ये वाली कंडीशन, और क्योंकि इस तरह में क्या होता है कि और का केस आ जाता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया, तो जब एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जब आंसर ट्रू आएगा तो ये वाली कंडीशन रन होगी, कौन सी, ये वाली कंडीशन एक ही चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया कि अगर कोई काम करते हैं या किसी को सलाह देते हैं तो हम बोलते हैं ना अगर ये ऑप्शन काम ना करे ना तो ये ऑप्शन ट्राई करके देखना, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन चलेगी,
ठीक है। और ये जो इतना स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। आगे आने वाली क्लासेस में और अच्छे से क्लियर होगा क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। ये यहाँ पे जो गैप है ना, ठीक है, स्पेस बेसिकली मैं कहना चाहूंगी, स्पेस जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। ये क्या बताता है कि कौन किसके अंदर है। ये इफ एक गेट है, जब ये ट्रू हो गया, क्योंकि ये ट्रू हो गया, यहाँ पे आप देखो 75 क्या था, यहाँ पे मैंने बताया ना कि हाँ बड़ा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। हमने अभी तक बुलियन में पढ़ा कि हाँ ये ट्रू हो गया, तो जैसे ही ये ट्रू हुआ, ये क्या करेगा, अपने घर के अंदर आ जाएगा, घर के अंदर आ जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला तो सेम है, ठीक है, मान लो ये पड़ोसी का दरवाजा है, तो ये और ये सेम है, ठीक है। तो क्या कर दिया, इसके घर के अंदर घुस चुका है ये, ठीक है। जैसे ये ट्रू हुआ, ठीक है, पहला ऑप्शन काम कर गया, तो 75 मार्क्स आया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या करेगा कि जब ये कंपेयर करेगा इसको, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, है ना। और जैसे ये ट्रू होगा, इसके अंदर चला जाएगा, इस घर के अंदर आ जाएगा। और अब जब इस घर के अंदर आ गया ना, तो अब ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, जैसा कि प्रिंट किया। अब ये इस घर के अंदर नहीं जाएगा, क्या करेगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अगर आप बोलोगे कि एक ऑप्शन मेरा काम कर गया, तो मैं दूसरे ऑप्शन पे क्यों जाऊंगा, है ना। तो ये ऑप्शन काम कर गया, ठीक है। तो मान लो मैं इस ऑप्शन को चूज नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरा ये ऑप्शन काम नहीं किया होता, तब मैं ना इस ऑप्शन पे जाता। तो पहला ही ऑप्शन काम कर गया, पहला ही गेट हमारा, ये वाला जो इफ वाला गेट था, कह सकते हैं ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो जैसे ये ट्रू हुआ, तो यहाँ पे ये पास को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। अगर मैं क्या करूं, इसको 75 की जगह 28 करूं, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा ऑलरेडी, है ना। तो इसका आंसर हमें फेल प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। क्यों, क्योंकि जब ये 28 को देखेगा, क्या देखेगा, 28 को ये क्या करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 से कंपेयर करेगा। तो ये क्या करेगा, 28 क्या चेक करेगा, 28 जो है वो बड़ा है 33 से, और दूसरी चीज 28 क्या बराबर है 33 के। तो बराबर वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, ये क्या होगा कि ये जो है बड़ा है, सॉरी ये ट्रू नहीं होगी, ये फॉल्स होगा, क्योंकि बड़ा तो है नहीं 28 33 से। तो जैसे ये फॉल्स हुआ, तो ये गेट तो बंद हो जाएगा। कौन सा गेट, ये इफ वाला गेट पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये अपने घर का दरवाजा क्या करेगा, बंद कर लेगा, और ये क्या करेगा, अपने घर का दरवाजा खोलेगा, ठीक है। तो आप इस घर के दरवाजे, इस यहाँ पे आ जाओगे, और जब यहाँ पे आओगे तो आप ये वाला रन कर दोगे। ये क्या किया, इसने यही वाला रन कर दिया है। फिर से एक बार इसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम फिर से एक बार समझेंगे, ठीक है। तो मार्क्स में हमने क्या किया, 28 को असाइन कराया, और इफ नाम का कीवर्ड होता है जो क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब बस जितना मैं समझा रही हूँ ना उतना समझो, आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से हम देख रहे होंगे, इसके ऊपर चैप्टर दिया हुआ है तो उसको हम पढ़ रहे होंगे। तो इफ क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं है। तो इफ में मैंने क्या किया, मार्क्स, अब मार्क्स क्या है, 28 है। अब क्या करेगा, 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। अब क्या करेगा कि 28 को अगर हम तोड़ के समझे, तो 28 क्या है, बड़ा है, ऐसा आपको बताना है। और दूसरी कंडीशन 28 जो है वो बराबर है 33 से, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ये कंडीशन क्या है, ये तो कंडीशन मतलब है ही नहीं ना, 28 के बराबर है, तो आपको पता है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को अब चेक करेंगे। तो जब ये देखेंगे क्या ये बड़ी है, 28 जो है 33 से बड़ी है, ये तो कह रहा है कंडीशन यहाँ पे बड़ा है, तो हमें पता नहीं, तो ये क्या आपको देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये भी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो जब फॉल्स हुआ, तो ये इफ ने क्या किया, अपना गेट बंद कर लिया, कहा अब आप इस पास वाले के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसने क्या किया, अपना दरवाजा बंद कर लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स में ये फॉल्स हो गया, तो आप इस वाले के अंदर नहीं जा सकते। ये तो कोई स्पेस है ना, बता रहा है कि ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन ये इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर उसमें लिखी हुई है, सामने सामने। तो ये इसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। आप इसके दरवाजे पे जाओगे, इसका दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाला ब्लॉक तो रन नहीं हुआ, मतलब कहने का कि ये वाला रन तो नहीं हुआ ना स्क्रीन पे, ये रन हुआ है। इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई भी एक ही चलेगा। जो कंडीशन ट्रू होगी, तो अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ये वाला चलेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये वाला चलेगा, ठीक है। जैसा प्रोग्राम में आपने लिखा होगा उस हिसाब से चलेगा। तो मैंने पहले वाला लिखा था, जो यहाँ पे 75 अगर हमने रखा, तो 75 में क्या होगा, ये कंडीशन बड़ी हो जाएगी ना 75 33 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला घर खुल जाएगा। तो ये पास को दिखाएगा स्क्रीन पे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। लेकिन अभी क्या हुआ कि मैंने 28 डाला है, तो ये घर बंद है, इसके अंदर आ गए आप, और इसने क्या किया, फेल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। जब हमने प्रिंट किया, तो एक बार और हम इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर। तो जब हम इसको एक बार और प्रिंट कर रहे होंगे, तो आप देखो ये स्क्रीन पर क्या प्रिंट हुआ है, ये अभी इसी वक्त, तो ये आपको ये वाला प्रिंट करके दे रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, आउटपुट फाइंड करना है। नेक्स्ट वाला जो है प्रोग्राम या प्रैक्टिकल, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कैसे आउटपुट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास है प्रिंट 10, अगर मेरे पास है प्रिंट 10 और मैं बोलूं कि ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन नहीं लेस देन 3, अब आप बताओ इसका आउटपुट क्या होगा।
ठीक है, आप इसका आउटपुट मुझे बता रहे होगे। कुछ कुछ चीजें मैंने ली हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है वीडियो में, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे आप पढ़ने ही वाले हो, तो उस चीज से आप पहले ही अवेयर हो जा रहे हो। ठीक है, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आपको आंसर क्या दे रहा होगा, फॉल्स दे रहा होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि ये आंसर कैसे हमें फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें होगा कि जो ये 10 है इसको हम थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं। ये लिखा हुआ है कि 10 ग्रेटर देन 5, ठीक है, और 5 कॉमन है ना, तो यहाँ पे एंड लगेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 5 लेस देन 3। ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बट इन शॉर्ट अगर हमने ऐसे भी लिखा तो भी ये सही है, और ऐसे भी लिखा तो ये तो हमारी समझने की, इस तरह से भी हम इसमें लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या करेगा, एंड को यहाँ पे समझते हैं, एंड क्या होता है। तो एंड क्या करता है, इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे काम करता है। एंड इन दोनों कंडीशन के बीच में है। तो अब बताओ, जो ये 10 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, देखिए एंड है बीच में, एक्सप्रेशन के बीच में एंड है, तो 10 ग्रेटर देन 5 है। आप बताओ 10 5 से बड़ा है, आप कहोगे हाँ बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। यहाँ पे आंसर बूलियन में आएगा ना, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू ही लिख देती हूँ। और आप देखो 5 लेस देन 3 है, तो आप क्या बोलोगे कि 5 छोटा है, तो नहीं, तो ये है फॉल्स। ये क्या है, एक सेकेंड, तो ये आपको आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, और बीच में एंड, ठीक है, एंड क्या काम करता है, एंड भी एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, जिसका काम क्या होता है, एंड ऑपरेटर का काम समझते हैं। एंड क्या करता है, और तो एंड क्या करता है, अगर आपका आंसर ट्रू है, ठीक है, और आपका आंसर क्या है, फॉल्स है, तो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, जब आपका आंसर फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे हम दो वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये दो एक्सप्रेशन है, तो मान लो पहले वाले को हमने ए मान लिया और दूसरे वाले को हमने बी मान लिया, ऐसे ही हमने ए और बी। ठीक है, तो जब आपका आंसर फॉल्स है और बी में आपका आंसर ट्रू आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, और ये भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, फॉल्स है, और बी भी फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो देखो आप बस एंड में क्या याद रखना, एंड के अंदर आपको क्या याद रखना है कि ये क्या करता है, ये ट्रू आपको किस पे देता है। एंड में बस आपको ये याद रखना है कि ये ट्रू आपको किस पे देता है बेसिकली। तो ये क्या ट्रू देता है कि जब दोनों ही ट्रू होंगे ना, तब ये आपको ट्रू देगा। जब आप एंड में क्या करेगा, जब ये दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू देगा। एंड का काम क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि अगर जब दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे तो आपको ट्रू मिलेगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन, अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और दोनों ही फॉल्स है, तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये किसका काम होता है, एंड का काम होता है। ठीक है, तो जब दोनों ही ट्रू होंगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जब आप यहाँ पे देखोगे कि यार 10 5 से बड़ा है, तो आप बोलोगे हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और बीच में लगा है एंड, दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि 5 कॉमन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा। एंड क्या करेगा, आपकी दोनों ही ये जो दोनों कंडीशन है उसको दोनों कंडीशन को चेक करेगा। पहले 10 को 5 के साथ करेगा, ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ, 10 को 5 के साथ करेगा और 5 को फिर 3 के साथ करेगा। तो 10 को 5 के साथ करेगा तो ट्रू आएगा, और 5 को 3 के साथ करेगा, क्योंकि 5 क्या है, छोटा है 3 से, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये आपको आंसर फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये देखो ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आंसर आपका फॉल्स आएगा, आप यहाँ पे देख लो, आंसर आपका फॉल्स आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इसका आंसर जानना चाहूंगी, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। तो अगर मैं कहूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ पाइथन, ठीक है, पाइथन लिखती हूँ, और मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये बड़ा होगा PYTHON पाइथन से। ठीक है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या है, आप मुझे इसका आंसर बता रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा इसका आंसर फॉल्स, बहुत सिंपल है, बहुत बार बता दिया है। यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रिंग का कंपैरिजन हो रहा है। तो किस तरह से हो रहा है, ये देखो, आपको बताया ना कि ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है। जहां भी आप ये देखो ना, पहले कौन सा है, पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर पहले कैरेक्टर के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, तो पहला ही कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर सेम होता, अगर ये भी कैपिटल P होता, तो ये क्या करता, दूसरा कैरेक्टर चेक करता, क्योंकि सेम में कैसे कंपैरिजन होगा, डिफरेंट में ही कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर ही डिफरेंट है, तो अब क्या करेगा, कैपिटल P है और ये स्मॉल p है। आपको पता है ना, स्मॉल जो ABCD होता है, तो स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होता है, और कैपिटल ए कहाँ पे होता है, कैपिटल ए तो 65 पर ही होता है। ठीक है, और Z तक, कैपिटल Z जो है वो 90, मतलब A से शुरू होकर यहाँ तक तो ये खत्म हो जाता है, उसी के अंदर कहीं पे P की कोई स्काई वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन A तो हमारा 97 से शुरू हो रहा है स्काई में, तो इसका मतलब, और Z जो है वो 120 पे, स्मॉल Z 122 पे खत्म हो रहा है, इफ आई एम राइट।
अगर मैं सही हूँ तो z जो है वो 120 का था, p यहाँ कहीं आ रहा होगा, लेकिन देखो अब क्योंकि ये 90 पे ही खत्म हो जा रहा है और ये 97 से शुरू हो रहा है, स्मॉल a ही बड़ा हो गया तो p तो स्मॉल p बड़ा होगा ही होगा। तो आप क्या करना, एक चीज याद रखना, वो ये चीज है, वो क्या चीज है, बेसिकली वो आपकी ये चीज है कि जो हमारा स्मॉल में ABCD होता है ना, स्मॉल में ABCD Z तक, और जो हमारा कैपिटल में ABCD होता है, ठीक है, कहाँ तक, Z तक, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, तो स्मॉल वाली ABCD हमेशा कैपिटल वाली ABCD से तो बड़ी ही होगी, इतना याद रखना। जो हमारी ABCD ये जो कैपिटल में है और ये जो स्मॉल, तो स्मॉल वाली बड़ी होगी क्योंकि स्मॉल वाली तो 97 से शुरू हो रही है, और ये देखो कैपिटल वाली जो है वो हमारी 65 से शुरू हो रहा है, इसमें कैपिटल A, और ये खत्म कहाँ पे हो जा रहा है, 90 पर ही खत्म हो जा रहा है, लेकिन जो स्मॉल a है वो 97 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारी जो स्मॉल में है वो तो बड़ी होगी, इसका मतलब ये जो है कि कह रहा है कि ग्रेटर देन है ये वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कैपिटल वाला, क्योंकि ये तो 90 पर ही खत्म हो गया, 90 पर ही Z तक खत्म हो गया। तो अगर आप मुझसे कहो कि स्मॉल a अगर मुझसे पूछोगे तो बड़ा ही है ना, क्योंकि बाद में शुरू हो रहा है, तो ये बड़ा आएगा, इसीलिए इसका आंसर हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंट के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ये प्रिंट कराया है, तो आप इसका आंसर मुझे बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम पहले देख लेते हैं कि क्या आएगा खुद से। तो a और स्मॉल a ये क्या है, सेम है, ये वाला a, ये वाला a और पहला कैरेक्टर देखेंगे तो पहला कैरेक्टर क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद जब हम देखेंगे दूसरा कैरेक्टर, कंपैरिजन हुआ नहीं ना क्योंकि सेम है, तो हम कैसे बता पाएंगे, हमें तो बताना है ना ट्रू या फॉल्स बताना है, कैसे बताना है, कंपैरिजन करके। तो पहला तो सेम आ गया तो पहले से तो कंपैरिजन हो नहीं पाया, दूसरा चेक करते तो दूसरा भी सेम है तो दूसरे वाले कैरेक्टर से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा देखेंगे सी आता है तो वो क्या करेगा, डी को बड़ा मानेगा, राइट, डी बड़ा है सी से क्योंकि ऑर्डर वाइज देखेंगे और दोनों स्मॉल में है, तो स्मॉल में है तो सी के बाद डी आ रहा है, स्मॉल डी है, तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग जो है ए बी डी वाली स्ट्रिंग बड़ी होगी, और जब ए बी डी वाली स्ट्रिंग बड़ी होगी तो ये वाला क्या आएगा, केस ट्रू आएगा, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए ये क्या दे रहा है हमें, ट्रू दे रहा है, ठीक है, तो सही बात है ना कि ट्रू आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या आंसर को कंपेयर करेंगे। तो प्रिंट, और मैं आपसे पूछती हूँ, ये आपको बताना है मुझे, Z है और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ APPLE एप्पल, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है इसको कंपेयर करके, किसको, इसको कंपेयर करके आपको मुझे बताना है कि क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। तो अब आप सोचोगे कि आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, देखते हैं कि क्यों ट्रू आएगा। तो देखो ये वाला जो ये है ना, ये आंसर इसका ट्रू आएगा। अगर मैं इसको क्या करूं, हटा दूं 1 मिनट के लिए और मैं फिर से रन करूं इसको, तो देखो इसका आंसर हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो अब आप सोचोगे कि ये कैसे कंपेयर कर रहा है। अगर आप इस चीज को सोचोगे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस चीज को हम समझते हैं कि अब यहाँ पे स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग है ना, आपको पता है कि डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, बस मैं चीजों को बीच बीच में रिवाइज करा देती हूँ। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है दोनों। अब मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रिंग क्या करती है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंपेयर करती है, और जैसे ही उसको डिफरेंट कैरेक्टर मिलता है वो कंपैरिजन करती है, ठीक है। डिफरेंट कैरेक्टर से ही तो कंपैरिजन होगा, तो सेम कैरेक्टर पे तो होगा नहीं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर यहां से उठाया और पहला कैरेक्टर ये वाला एप्पल का ए और जेड, तो पहला कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है, दिख रहा है सामने, दिख रहा है कि पहला कैरेक्टर डिफरेंट है। अब स्मॉल ए जो है वो 97 से शुरू होता है और स्मॉल जेड तो उसके बाद ही आएगा, जो कि हमें पता है कि 122 पे होता है स्मॉल जेड स्काई के अंदर। तो 97 और 122 में कौन बड़ा है, ठीक है, 122 में और 97 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे कि ये बड़ा है। इसीलिए ये क्या दे रहा है स्क्रीन पर, आप देखोगे ये हमें ट्रू दे रहा है। और आगे तो ये कंपेयर ही नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर और पहला ही कैरेक्टर डिफरेंट है, इसलिए आगे कंपेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। अगर हम इस चीज को कुछ ऐसे देखें, अगर हम इसको स्मॉल ए कर दें और हम इसका फिर से इसका आउटपुट देखें तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा इसका आउटपुट फॉल्स, क्योंकि इस चीज को भी समझते हैं कि क्यों इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। तो क्योंकि ये स्मॉल ए है और ये पहला कैरेक्टर, इसमें एक ही कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग के अंदर और इस स्ट्रिंग के अंदर 5 कैरेक्टर है, लेकिन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो पहले कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर के साथ ही कंपेयर करेगा। तो जब उसने ए को ए के साथ कंपेयर किया तो देखा कि ये भी 97 है और ये भी 97 है। अब हमने पूछ लिया कि इसमें से बड़ा कौन है, आपने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, मैंने करवा रखा है। तो 97 और 97 में कौन सा बड़ा
बड़ा, तो कोई बड़ा नहीं है ना, कैसे बताओगे, बराबर है। तो ये आंसर आपको क्या देगा, फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा बूलियन में, ठीक है। क्या रिटर्न कर, अगर मैं इसको इस तरह लिखती ना 97 ग्रेटर देन इक्वल टू 97, अगर हम इसको ये लगाते ना, उस केस में ये हमें आंसर क्या देता, ट्रू देता। क्यों देता, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस है। 97 क्या बड़ा है 97 से, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये फॉल्स देगा हमें, ठीक है। और या और का केस है ना यहाँ पे, तो और पूछेंगे 97 जो है वो बराबर है 97 के, तो आप बोलोगे हाँ, तो इस केस में यहाँ पे ट्रू आएगा। तो जब ट्रू आएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो जो आप याद रखना कि इस केस में क्या होता है, ये इक्वल वाले केस में अगर एक भी आंसर ट्रू होता है तो हमें ट्रू मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूं ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हमें क्या देगा, आंसर ट्रू दे रहा होगा या फॉल्स दे रहा होगा, आप बताओ। इक्वल के केस में ये क्या कर रहा है, इक्वल नहीं चेक कर पा रहा है, क्यों नहीं चेक कर पा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे, ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह से रन करूं तो ये हमें ट्रू देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज जो समझनी है कि अगर हम प्रिंट करें, ठीक है, प्रिंट करें, और अगर हमने z बराबर इक्वल नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन, और हमने इसमें एप्पल लिखा, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट कराएं और यहाँ पे हम करें a, ठीक है, और यहाँ पे हम करें ग्रेटर देन, क्या करें, a, तो ये हमें क्या देगा, इस केस में भी ये हमें ट्रू ही देगा, ठीक है। क्या देगा, ट्रू, अरे सॉरी फॉल्स देगा, यहाँ पे क्या देगा, फॉल्स देगा ना, क्यों, क्योंकि सेम ही आ गया है ना। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे इसको मैं क्या करती हूँ, अलग लाइन में लिख लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं और मैं आपसे कहूं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इस केस में मुझे क्या दे रहा होगा, चलो इन तीनों केस में हम देखते हैं। तो पहले में हमें ये आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ठीक है। दूसरे में हमें ये आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, ठीक है। और तीसरे में हमें ये आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज को कुछ ऐसे लिखूं, प्रिंट, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ, आप भी इसी तरीके से खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि a ग्रेटर देन है, और मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल टू है किससे, APPLE एप्पल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये आंसर मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों देगा फॉल्स, क्यों देगा फॉल्स, ठीक है। इस चीज को हम समझते हैं कि क्यों फॉल्स देगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये तो हमें समझ में आ गया कि पहला कैरेक्टर पहले कैरेक्टर के साथ कंपेयर करेगा, जब ये डिफरेंट है तो डिफरेंट पे ही पता चल जाएगा। तो ये वाला 97 सॉरी ये क्या है 122 है और ये है 97, स्ट्रिंग कंपैरिजन पहले कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर के साथ मतलब इस तरीके से कंपेयर करेगा। अब इसमें क्या है, जेड में दूसरा कैरेक्टर है ही नहीं, तो वैसे भी कंपेयर नहीं करेगा। जैसे ही हमें पहला कैरेक्टर मिलेगा ना, आगे वो कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है। अगर डिफरेंट हुआ तो, अगर वो सेम है तो हमें कंपेरिजन करना है, तब हमें आगे जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे पहला ही डिफरेंट है तो ये हमें 2 दे देगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ये इसमें ये हमें फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा, कभी ऐसा देखा है 97 ग्रेटर देन 97, ऐसा हो सकता है नहीं, तो इसलिए ये आंसर में फॉल्स देगा, ठीक है। अब इस केस में देखो, ये इस केस में हमें क्या दे रहा है आंसर, ये इस केस में हमें आंसर ये ट्रू दे रहा है। क्यों, देखो जब इसमें दो कंडीशन है, एक तो कि a ग्रेटर देन a होगा और दूसरी a इक्वल टू a होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब इस तरह का जो कंडीशन होगा ना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है ना तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखो a क्या है 97 ग्रेटर देन 97, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, है ना। कह रहा है 97 बड़ा है 97 से, नहीं तो इस तरह से ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है ना, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 97 हाँ बराबर जरूर है 97, तो एक ट्रू आ गया हमारे पास। तो जब एक फॉल्स एक ट्रू आता है तो क्या होता है, ट्रू आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था और का केस लगता है। हम इसको कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मतलब होता है चॉइस, तो चॉइस मतलब समझ लो कुछ ऐसे कि फॉल्स और ट्रू, तो अगर और लगा दिया ना बीच में तो ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे, ठीक है, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे, ठीक है। आगे डोंट वरी, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे होंगे ना उसमें हम और एंड बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, तो बस आप इतना समझो जो मैं समझा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ये 97 है, ठीक है, अब ये भी 97 है, ओके। अब मैं पूछी कि बड़ा है, तो आप बताओ, पहला कैरेक्टर पहले कैरेक्टर के साथ करेगा, है ना, तो आप बोलोगे नहीं ये फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अभी इसमें एक और कंडीशन लगी है, इक्वल। अगर मैं आपसे पूछूं a इक्वल APPLE एप्पल है, तो आप बोलो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो a है और इक्वल्स टू ऑपरेटर हमने लगाया है और वहां पे उसके आगे हमने एप्पल लिखा है।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम क्या होता है, बेसिकली इक्वल्स टू ऑपरेटर वैल्यू को चेक करता है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये सेम स्ट्रिंग है या नहीं, ये चीज़ चेक करता है। लेकिन आप देखो लेफ्ट साइड में तो ए लिखा हुआ है और इक्वल्स टू एप्पल लिखा हुआ है, तो ये सेम स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब वो इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करेगा तो ये सेम स्ट्रिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से प्रिंट करें कि प्रिंट एप्पल ग्रेटर देन इक्वल टू एप्पल, तो ये क्या देगा, हमें रन करने पर ट्रू आंसर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर काम कर रहा है। अगर एप्पल ग्रेटर देन एप्पल चेक करेंगे तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन एप्पल इक्वल इक्वल मतलब एप्पल इक्वल्स टू ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब एप्पल इक्वल्स टू एप्पल सेम स्ट्रिंग है, तो इक्वल्स टू क्या करता है, सेम स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। किया फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट में आप कमेंट करो और उसमें पूछ सकते हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स किस लिए है, आपके लिए है, तो आप कमेंट करो और पूछो। अब हम थोड़ा सा समझते हैं नंबर्स में, ये हमने समझा इंग्लिश वर्ड्स में, अब हम चलते हैं थोड़ा नंबर्स में, समझते हैं कि नंबर्स में कैसे काम करता है। तो अगर हम देखें नंबर इनसाइड स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर इनसाइड स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आपको बताना है प्रिंट और नंबर के अंदर ये नंबर है, तो ये स्ट्रिंग है बेसिकली, नंबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा 2। अब आपको मुझे इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे इसका आंसर बता रहे होंगे, ठीक है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे इसका आंसर क्या मिल रहा होगा, फॉल्स मिल रहा होगा। अब आप सोचोगे कि फॉल्स कैसे, है ना, 10 तो बड़ा है 2 से, तो ट्रू आना चाहिए यहाँ पे, राइट। बट ये ऐसे काम नहीं करता है। अब ये कैसे काम करता है उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखो, अब मैंने आपको बताया कि ये क्या दिख रही है आपको, स्ट्रिंग, ये क्या दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे से स्ट्रिंग है हमारे, ठीक है, हमारे पाइथन में ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके 10 लिखा हुआ है। अब ये 10 नहीं है, ये 10 स्ट्रिंग है, इसको कहेंगे हम 10, ऐसे कह सकते हैं। बेसिकली नंबर अगर हमें लिखना हो इंटीजर में तो हम सिर्फ 10 बनाएंगे। अगर मान लो मैंने कहा ए में क्या है, 10 है, ठीक है, और अगर मैं पूछूं बी में क्या है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। क्यों? जब भी डबल कोट के अंदर कोई भी चीज लिखेंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग होती है, क्या होती है, हमारी प्यारी वाली स्ट्रिंग होती है। जब भी डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं, आई रिपीट, तो वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। अब देखो स्काई में हम स्काई में अगर हम चले अपने टेबल पे, मैंने आपको टेबल दिखाया तो फिर से दिखा देती हूँ, सो दैट ये टेबल है, ठीक है। तो अगर आप स्काई में देखोगे कि 1 को कैसे लिखते हैं और 0 को कैसे लिखते हैं, ये देखो नंबर वाला कैरेक्टर देखो, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या देख रहे होगे, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 0 को 48 लिखते हैं स्काई में, 0 को क्या लिखते हैं, 48, ठीक है, 1 को 49 लिखते हैं, 2 को 50 लिखते हैं, ठीक है। तो 0 को 48 लिखते हैं, बस इतना याद कर लो, 0 को क्या लिखते हैं, 48 लिखते हैं। अब चलते हैं VS कोड की स्क्रीन पर और अब इसको थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे, और जब हम क्लीन करेंगे तो फिर से हम यहाँ पे अपना पेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो हमने देखा कि 0 पे क्या होता है, 48 होता है स्काई में। स्काई में जो 0 की वैल्यू होती है ना, स्काई में 0 की एक वैल्यू होती है जो स्काई ने दी हुई है कि जब भी आपको 0 यूज करना है, मतलब कि आप कह सकते हो कि जब भी कंप्यूटर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 0 को, ठीक है, तो स्काई यूज करेगा, तो स्काई में उसकी वैल्यू क्या है, 48 है। स्काई में 0 की वैल्यू दी गई है 48, बहुत बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 0 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर होगा तो हम इसको कहेंगे 10, बट ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखा है, जो ऊपर डबल कोट लिखा हुआ है ना, तो ये स्ट्रिंग है। अब देखो 1 की वैल्यू क्या होती है, 49। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैं आपको बताते आ रही हूँ कि स्ट्रिंग में क्या होगा, पहला कैरेक्टर उठेगा और इस वाले कैरेक्टर के साथ तो कंपेयर करेगा। तो स्ट्रिंग जो है 1 जो है वो 49 पे है, तो 49 और क्या होगा, 2 जो होगा वो 50 पर होगा स्काई में, ठीक है, ये स्काई वैल्यूज है, तो 2 कहाँ पे होगा, 50 पर होगा। तो अब क्या करेगा, 50, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ABCD में आप करो, ठीक है, वो बस अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया ना तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा। एक कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर है, 0 एक कैरेक्टर है ना, अलग अलग 0 को भी तो इसने देखो 0 से 9 तक इसने नंबरिंग कर रखी है कि 0 48 पे है, 1 जो है वो 49 पर है, ठीक है, ऐसे 2 जो है वो 50 पर है, तो इसने इस तरीके से 9 तक कर रखा है। अब जब इसको इसके अंदर आपने 10, ऐसे तो ये 10 है, इंटीजर है, लेकिन जैसे ही आप डबल कोट लगाओगे ये स्ट्रिंग बन जाएगा। इसके लिए अगर आपको स्ट्रिंग को
क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, स्काई में देखोगे कि 1 की वैल्यू क्या है, 0 की वैल्यू क्या है। इस तरीके से आप 1 एक कैरेक्टर हो जाएगा, 0 एक अलग कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 49 को क्या कर रहा है, कंपेयर करेंगे 50 के साथ, क्योंकि 1 की वैल्यू 49 है और 2 की वैल्यू 50 है। तो ये बताओ कौन सा इसमें बड़ा है, 49 बड़ा है कि 50 बड़ा है? आप बोलोगे कि 50 बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ये तो कह रहा है इधर बड़ा है ये वाला, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स आया है। प्रिंट करके मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। 123 अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा और लेस देन किया मैंने, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं 129 कर देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये क्या देगा, ये जो है ये वाली लाइन मुझे क्या देगी, ठीक है, ट्रू देगी कि फॉल्स देगी, क्या देगी। तो इस चीज को पहले हम समझते हैं, बाद में हम इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। तो 1 को 1 के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है, 1 वाले कैरेक्टर को जब ये 1 के साथ कंपेयर करेगा तो देखेगा कि दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। और 2 को, दोनों सेम है तो हमें तो पता नहीं चला ना कि कौन सा बड़ा है। अब 1 को 1 के साथ कंपेयर किया, दोनों सेम निकल गए तो हमें पता नहीं चला कि कौन सा बड़ा है। तो अब क्या करेगा, दूसरा कैरेक्टर उठाएगा, 2 को उठाएगा और 2 के साथ कंपेयर करेगा, यहाँ पर भी दोनों सेम निकल गए। अभी भी क्या हुआ कि हमें नहीं पता चला कि कौन सा स्ट्रिंग जो है इनमें बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 9 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। 3 को क्या कर रहे होंगे, 9 के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम जब 3 को 9 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी टेबल पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 किस पे आता है। बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं कि 3 किस पे आता है, तो 3 का जो स्काई वैल्यू होता है वो होता है क्या, 3 की स्काई वैल्यू जो होती है वो 51 होती है आई थिंक, और 9 की जो स्काई वैल्यू होती है वो 57 होती है। अच्छा 51 ही होगी क्योंकि 2 की अभी हमने किया तो वो 50 थी, तो 3 की क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी, नो डाउट, ठीक है। 3 की क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी, और 9 की 57 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर, और एक सेकेंड हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं एक बार वैल्यूज को। तो 3 की वैल्यूज 51 है और 9 की वैल्यूज 57 है। ओके अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे। तो जब वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किया तो 3 को जब कंपेयर करेगा 9 के साथ तो 9 की वैल्यू 57 है, ठीक है। 9 की वैल्यू क्या है, 57 है। तो ये हमें आंसर क्या रिटर्न कर रहा होगा, इसको अब हम रन करेंगे तो ये हमें आंसर ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि 3 की वैल्यू है 51 और 9 की वैल्यू है 57, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमें ट्रू रिटर्न करेगी। अब इसको हम कर लेते हैं रन, और रन करके हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको रन किया तो हमने यहाँ पे देखा इसका आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर ट्रू आ रहा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि कैसे इसका आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंट 9 और इसको आप बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो 9 एक कैरेक्टर है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है, तो कैरेक्टर है तो इसका कंपैरिजन 1 के साथ होगा। अब 9 और 1 डिफरेंट आ गया ना। अब हम देखेंगे 9 और 1, तो देखो 1 का जो है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 0 किस पे है, 48 पे, तो 1 किस पे है, सॉरी 1 किस पे है, 49 पर है। तो 1 किस पे है, 49 पे। 9 का कंपैरिजन 1 के साथ करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा। तो 1 किस पे है, 49 पर है स्काई में, और 9 किस पे है, तो ऑफकोर्स 9 जिस पे भी होगा बड़ा ही होगा। अभी हमने देखा तो ये 57 पर था, ठीक है। और ऐसे भी आप अगर नहीं भी याद है इस केस में तो आप क्या कर सकते हो कि 49 जो है वो क्या है, बड़ा ही 49 है 1, तो इससे तो बड़ा ही होगा ना 9, क्योंकि ऑर्डर तो वही रहेगा ना 0 1 2 3, बस आप एक वैल्यू याद कर लो कि 0 का 48 पे होता है, बस उतना काफी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपको क्या देगा, आंसर में ट्रू देगा क्योंकि 57 बड़ा है, तो ये क्या देगा आपको, ट्रू देगा, ठीक है। तो जब आप इसको रन कर रहे होगे तो ये आपको आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। देखो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। ये आपको आंसर ट्रू देगा। अगर मैं आपसे कहूँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कराती हूँ एक स्टेटमेंट को, और एक स्टेटमेंट इसके अंदर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं 10, और मैं आपसे अगर पूछूं ग्रेटर देन 5, अब इसका आंसर आप बताओ क्या आएगा। तो अगर अभी तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे एरर देगा। क्या देगा, एरर देगा। देखो ये मुझे टाइप एरर देगा। क्या देगा, मुझे टाइप एरर देगा लाइन नंबर 5 में, ओके, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इंटरप्रेटर का यहाँ पे रोल बताऊं तो देखो इंटरप्रेटर ने ये सारी लाइन रन कर ली, पहली लाइन तो उसने इग्नोर कर दी क्योंकि हैश था, तो हैश क्या है, कमेंट को शो कर रहा है। बीच बीच में मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ, और ये भी लाइन रन हो गई है, ये सब रन हो गया, लेकिन इंटरप्रेटर यहाँ पे रुक गया 5th लाइन पे क्योंकि एरर आ गई। और यहाँ पे देखो यहाँ पर देखो 5th लाइन है, तो वो रुक गया ना इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है, जैसे जिस लाइन में एरर आती है उस लाइन पर ही वो रुक जाता है और बोलता है इसको सही करो, उसके बाद फिर आप जब रन करोगे तो चलेगा। तो अब यहाँ पे ये प्रोग्राम में ये एरर क्यों आ रही है, ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं। कह रहा है कि नॉट टाइप एरर है, नॉट सपोर्टेड, ये वाला ग्रेटर देन है, कह रहा है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str और int, इसमें ये सपोर्ट नहीं करता है str और int में, ठीक है। तो इस चीज को हम समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ये जो 10 है वो क्या है, स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग है,
क्योंकि ये डबल कोट के अंदर लिखा है, और ये जो 5 है ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, क्योंकि डबल कोट के अंदर नहीं लिखा है। 5 एक नंबर है तो वो इंटीजर है, और ये डबल कोट के अंदर लिखा है, ये देखो डबल कोट लगा है ना, इसलिए ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और नंबर के बीच में आप कैसे कंपेयर करोगे? आप इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो कि स्ट्रिंग, पाइथन स्ट्रिंग और इंटीजर को डायरेक्टली कैसे कंपेयर करोगे? नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? करेक्ट वे क्या है इसको यूज करने का? ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। करेक्ट वे अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे कर सकते हो कि प्रिंट करो इंट को नहीं, इंट में कन्वर्ट करो। आप क्या कर सकते हो? इंट में कन्वर्ट कर सकते हो इस स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग 10 को इंटीजर में कन्वर्ट करो, एंड देन आप जब इसका कंपैरिजन करोगे ग्रेटर देन 5, अब इस चीज को मैं कमेंट कर देती हूँ वरना एरर आएगी, तो फिर से एरर आएगी 5th लाइन में, तो फिर वो 6th लाइन को 6th लाइन पे नहीं जाएगा इंटरप्रेटर जो है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कमेंट करूँ, ठीक है, कोई कमेंट कर दी, ठीक है, ये लाइन आपकी कमेंट हो गई, क्योंकि अगर मैं कमेंट नहीं करती तो एरर आती 5th लाइन में, इसलिए 6th लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। अब मैंने क्या बताया कि आप इस लाइन को, जो ये 5th नंबर लाइन है, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, कि आप क्या करो, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो 10 है इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है कुछ इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो अब जब आप इसको करोगे तो क्या होगा? तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा ट्रू? क्योंकि क्या हुआ इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग था ना, अब ये इंटीजर बन चुका है, क्योंकि मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो अब ये 10 ग्रेटर देन 5 हो गया, जो कि नॉर्मल हमारा एक्सप्रेशन होता है, तो वो क्या होता है? ट्रू होगा यहाँ पे। ठीक है, 10 ग्रेटर देन क्या होता है? ट्रू होता है ना। 10 क्या है? बड़ा है 5 से, तो आप बोलोगे हाँ तो ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो ये क्या है कि स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है, एरर आएगा। स्ट्रिंग और इंटीजर को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बट आप ऐसे कर सकते हो कि इसको भी आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट, सॉरी, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लो एंड देन कंपेयर यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रू दे रहा है। पहले क्या हो रहा है कि ये जो इंट लगाया है ना, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर ले रहा है 10, उसके बाद ये क्या कर रहा है? कंपेयर कर दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है? आपका ट्रू आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, चलो अगर मैं एक और ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन लो कि नंबर में ही, नंबर स्ट्रिंग में, कि प्रिंट 20, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटर देन स्ट्रिंग 100, अब बताओ कि इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा? क्योंकि अगेन वही कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इस चीज को वो देखेगा। ठीक है, तो 2 को जब 1 से कंपेयर करेंगे, पहला ही डिफरेंट है, तो 2 1 किस पे आता है? 0 हमारा 48 पे आता है, तो 1 हमारा किस पे आएगा? 49 पे, तो 2 हमारा 50 पे आएगा। तो अब देखो 50 बड़ा है 49 से, तो ये कंडीशन इंटरनली चलेगी, और जब ये कंडीशन चलेगी तो यहाँ पे आंसर आपका ट्रू आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर मैं करूँ कि एक, मैं क्या करती हूँ, नम, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में नम नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ, और उसमें मैं चाहती हूँ कि एक नंबर एंटर करवाया जाए यूजर से रन टाइम पर। तो इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हम यूज करते हैं रन टाइम पर यूजर से डेटा लेने के लिए, इनपुट करवाने के लिए। तो ये होता है इनपुट नाम का फंक्शन जो इनपुट लेने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर, ये यूजर को क्या होगा? दिखेगा उस टाइम पर कि अब मैं उसे कहूंगी कि एंटर कर दो। ठीक है, यूजर को, नंबर को। उसके बाद मैं क्या करूंगी? एक इफ नाम का कंडीशन लगाऊंगी, और इफ आप अवेयर हो कि इफ क्या करता है, थोड़ा बहुत अवेयर हो, क्योंकि अभी हमने इसी प्रोग्राम में यूज किया था कि इफ का काम क्या होता है, कंडीशन जब हमें लगानी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इफ का यूज करते हैं बेसिकली। तो अगर मैं बोलूँ कि नम जो है वो क्या है? बड़ा है किससे? 100, नम जो है वो बड़ा है अगर 100 से। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे हम कॉलन, ये एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करेंगे, और इस पे हम लिखेंगे क्या? हम इस पे लिख देते हैं स्ट्रिंग लॉजिक, लिख देते हैं समथिंग स्ट्रिंग लॉजिक। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम समझेंगे, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यूजर से एक नंबर एंटर करवाएंगे। तो अगर मैंने यूजर को एक नंबर एंटर कराया, ठीक है, क्या एंटर कराया? नंबर। तो अगर मान लो मैंने 34 एंटर किया, ठीक है, 34 एंटर किया, तो ये मुझे स्ट्रिंग लॉजिक दे रहा है लिख के। क्यों क्यों दे रहा है स्ट्रिंग लॉजिक? इस ये आपको प्रोग्राम समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को डिस्कस करती हूँ। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि नम में एक नम नाम का वेरिएबल बनाया है, उस नम नाम के वेरिएबल में मैंने यूजर से इनपुट लिया कि यूजर एंटर, मतलब यूजर को दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब मैंने रन किया तो मुझे दिखा ना एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करने के लिए बोला, तो मैंने 34 को एंटर किया था। ठीक है, क्या किया था? 34 को एंटर किया था। ओके,
तो जब मैंने 34 को एंटर किया तो मुझे ये प्रिंट हो गया स्ट्रिंग लॉजिक। क्या प्रिंट हो गया? स्ट्रिंग लॉजिक। जब मैंने 34 को एंटर किया तो मुझे ये प्रिंट मिला, प्रिंट होकर स्क्रीन पर स्ट्रिंग लॉजिक। अब हम इसका समझते हैं कि हाँ नंबर ठीक है, यूजर ने इनपुट किया, यूजर ने इनपुट किया होगा, मान लो यूजर ने यहाँ पे 34 इनपुट किया, ठीक है, क्या किया? 34 इनपुट किया। अब इस वाले लॉजिक में क्या हुआ है, यहाँ पर 34 क्या है? एक स्ट्रिंग ना, आपको लगेगा ये इंटीजर है, बट ये इंटीजर ही आपने तो इंटीजर ही समझ के किया ना, 34 को इंटीजर ही समझ के एंटर किया है ना। लेकिन इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू या फिर कह लो इंट्रो दे देती हूँ। इनपुट फंक्शन क्या करता है ना, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में डेटा को लेता है। किसमें? स्ट्रिंग में डेटा को लेता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर स्ट्रिंग के अलावा किसी और डेटा टाइप में चाहिए ना आपको, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आप जिस भी डेटा टाइप में चाहिए ना, यहाँ पे आप उसका आगे मेंशन करोगे इंट। अगर आपको इंटीजर में चाहिए तो आप मेंशन करना पड़ेगा इनपुट के साथ उसको। अगर स्ट्रिंग के अलावा, बस इतना पता याद रखो कि स्ट्रिंग के अलावा अगर आपको कोई अदर डेटा टाइप में चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनपुट फंक्शन के साथ उस डेटा टाइप को लिखना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि जब यूजर रन टाइम पर एंटर करेगा ना कोई भी, तो वो चीज जिस डेटा टाइप में चाहिए, अगर वो चीज इनपुट के साथ लिखा हुआ है ना, तो वो उसी डेटा टाइप में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनपुट हुआ है, लेकिन यूजर इनपुट जो होता है वो बाई डिफॉल्ट क्या लेता है? स्ट्रिंग लेता है। अगर आप नंबर भी एंटर करोगे ना, तो वो स्ट्रिंग ही समझेगा उस नंबर को भी, जैसे कि हमने स्काई में देखा। तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग 34 को भी उसने क्या समझा? स्ट्रिंग समझा। उसने कुछ इस तरीके से समझा, अंदर जो इंटरनली वर्क हुआ ना, कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है, जो कि आपको दिखा नहीं। आपको इंटरनल वर्क कैसे दिखेगा? तो कुछ इस तरीके से हुआ है एंटर। इसीलिए जब 34 आया अंदर यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आया 34, ठीक है। इसको मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि 34 जब आया अंदर तो किस तरीके से आया? इस तरीके से आया, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि इनपुट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कैसे काम करता है? स्ट्रिंग में डेटा को लेता है। तो अगर आपने न्यूमेरिक भी डाला ना, तो इंटरनली उसने इसको डबल कोट के अंदर रख लिया। समझ लो, ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि डबल कोट के अंदर समझ लिया, ठीक है। डबल कोट के अंदर समझेगा तो वो स्ट्रिंग होगी, आपको तो पता है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 34 जो होगा ना, ये वाली लाइन समझो, लाइन नंबर 3। अब 34 जो होगा ये ऐसे लिखा है, डबल कोट, यूजर ने एंटर किया है नम, ठीक है। वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? 100 से, ठीक है। अब हम इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर समझेंगे कि 3 का कंपैरिजन किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा। तो जब 1 के साथ होगा तो आपने पढ़ा ना कि 3 क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि 357 होता है स्काई में, और 1 क्या होता है? 50 होता है स्काई में, नहीं 49 होता है। 1 क्या होता है? 49 होता है स्काई में। तो 1 का कंपैरिजन 3 के साथ करेंगे तो ये वाला पहला ही वाला डिफरेंट है, तो आगे चेक भी नहीं करेगा। 4 को तो चेक ही नहीं करेगा क्योंकि पहला ही डिफरेंट है, तो पहले भी पता चल गया कि हाँ ये बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो वो इफ का दरवाजा खुला और वो इस घर में आ गया। जब इस घर में आया तो उसने देखा कि एक प्रिंट नाम का फंक्शन है जिसके अंदर ये लॉजिक, स्ट्रिंग लॉजिक लिखा है। उसने इस चीज को स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ ऐसे समझाऊं, एक चीज देखते हैं यहाँ पे। देखो, अगर मैं मान लो इंटीजर में चाहती हूँ कि मेरी जो वैल्यू है ना वो इंटीजर में ही रहे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना हो, तो मैं क्या करूंगी? इनपुट के आगे मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी एंटर करूँ, यूजर जो भी एंटर करे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना हो, इसलिए हम यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर देते हैं इनपुट को। किसमें? इंट में। आगे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट यूज करेंगे, ठीक है। और इसको जब हम रन करेंगे तो हमसे वैल्यू पूछी जाएगी। तो अगर मैं फिर से तो यहाँ पे मैं अगर एंटर करूँ अब 34, तो अब ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरर क्यों आएगी? क्योंकि हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास एक वैल्यू एरर आ रही है। कौन सी एरर आ रही है? वैल्यू एरर, ठीक है। क्यों आ रही है? इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पे क्यों एरर आ रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या एंटर किया है? 34 एंटर किया। अब देखो ये क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है मुझसे, बट अब जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है। लेकिन मैंने क्या लगा दिया आगे? ये इस तरीके से कुछ, अगर आप समझो तो इस तरीके से कुछ हो गया। ये लाइन जो है, इसका जो इंटरनल वर्क मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से आप समझो कि 34 को ये क्या है? डबल कोट के अंदर लिखा है, ठीक है। और इसके आगे क्या लग गया है? इंट लग गया है, ठीक है, कि कुछ ऐसे लिखा गया है इंट 34। तो जब ये क्या है, अभी हमने इसका एग्जांपल एक देखा है ऑलरेडी, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया 34। किसमें? इंटीजर में। अब ये 34 ऐसे हो गया और आप क्या कर रहे हो? इसका कंपैरिजन कर रहे हो एक स्ट्रिंग के साथ। क्या कर रहे हो? इसका कंपैरिजन स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि अभी भी 100 जो है वो एक स्ट्रिंग है। ये वाली लाइन देखो, लाइन नंबर 3, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करोगे एक नंबर का स्ट्रिंग के साथ, तो क्या आएगा? तो आपको एरर आएगी। एरर कैसी एरर आएगी? वैल्यू एरर आएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? इंटीजर है, और ये वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग है। मतलब ये वाला क्या है? पोर्शन स्ट्रिंग है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स तो छोड़ो, यहाँ पे ये एरर देगा क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं हो सकता है ऐसा डायरेक्टली, ठीक है। अगर इस चीज को अगर आप ये कंपेयर नहीं करेगा तो यहाँ पे ये एरर आएगी, ठीक है। पीके मूवी, ठीक है, पीके मूवी। तो ये क्या करेगा? अगर मैं इसको रन करूं तो
तब भी ये स्ट्रिंग लॉजिक करेगा। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन होता है ना, वो यूजर से जब भी डेटा लेगा ना, अगर आपने उसके आगे कुछ मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे करके और आगे इसके आगे मैंने जैसे अभी आपको दिखाया था एग्जांपल, इंट लगाया होता, फ्लोट लगाया होता, तो वो वही डेटा लेता जिस टाइप का आप देना चाहते हो, उस टाइप का आप दे सकते हो तब। ठीक है, यहाँ पे से आप डेटा टाइप डिसाइड कर लो कि किस डेटा टाइप पे आपको चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी डेटा टाइप इनपुट फंक्शन के साथ डिसाइड नहीं करते हो तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप लेता है वो स्ट्रिंग लेता है। क्या लेता है? स्ट्रिंग। अब चाहे आप नंबर कीबोर्ड से एंटर करो, चाहे आप कोई स्ट्रिंग एंटर करो, कुछ भी अगर आप एंटर करते हो तो वो स्ट्रिंग ही लेगा। और जब वो इसके साथ कंपेयर तो कर ही लेगा स्ट्रिंग का, क्योंकि ऑलरेडी इसका ही वैल्यूज में बड़ा ABCD छोटा ABCD 1 से 0 सब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है, इसलिए आके ये स्ट्रिंग लॉजिक प्रिंट कर दे रहा है। बस इतना ही है इस प्रोग्राम में। अब देखो नेक्स्ट एक मैं डिस्कस करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को इस तरह का क्वेश्चन मिल ही जाता है। ऐसे मैंने जितना भी कराया इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट कराऊं और आपसे पूछूं कि 007 मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और मैं आपसे पूछूं क्या ये बड़ी है, अभी तक तो आप बहुत इजीली आंसर कर लोगे, और ये 7, तो अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर फॉल्स आएगा ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि जो 0 है तो पहले 0 का कंपैरिजन करेगा पहले वाले कैरेक्टर के साथ। जब कंपेयर करेगा तो क्या करेगा कि 0 किस पे होता है? 48 पे, और 0 के बाद ही 7 आएगा। 0 के बाद ही 7 आएगा ना, 0 1 2 3, तो 0 के बाद ही 7 आएगा। तो 7 का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये 7 बड़ा हो जाएगा। क्यों? 0 से, क्योंकि 0 48 से स्टार्ट हो रहा है। पहले अब देखो कितने लोग सोचेंगे कि ये पूरा नंबर जो है, अब ऑर्डर आपको पता है ना क्या है ऑर्डर 0 का। जब हम ऑर्डर चेक करेंगे तो ये 48 है, उसके बाद 1 आता है, 2 आता है, 3, तो ऑफकोर्स 7 जो है वो बाद में ही आएगा, तो ऑफकोर्स 48 से तो बड़ा होगा। ठीक है, तो जब 48 से बड़ा होगा 7 क्या होगा? 48 से बड़ा होगा, तो 48 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है तो पहला कैरेक्टर ही डिफरेंट है, तो पहला यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो डिफरेंट पे ही चेक हो जाएगा। तो चेक हो जाएगा तो ये 7 वाली वैल्यू हमारी बड़ी आएगी स्काई के अकॉर्डिंग, स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये हमें आंसर क्या देगा? फॉल्स देगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि 0 वाला कैरेक्टर बड़ा है, नहीं ये वाला कैरेक्टर बड़ा होगा 7 वाला। तो यहाँ पे ये आंसर मुझे फॉल्स दे रहा है क्योंकि इसने ये वाला सिंबल, अगर इसको हम ऐसे लिखें 007 को स्ट्रिंग के अंदर और इसको ऐसे करें तब कौन सा ट्रू होगा? ऑफ कोर्स ये ट्रू है 7 वाला, तो ये हमें क्या देगा? ट्रू देगा। उस केस में क्या देगा? ट्रू देगा। तो जब हमने इसको रन किया तो इसको हमने देख ही लिया। अगर वही चीज अगर हम यहाँ पर क्या करें, ग्रेटर देन करेंगे तो इसका आंसर हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, ट्रू मिल रहा है इसका आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें भी क्या हम ये चेक कर सकते हैं? तो ये क्या कर रहा है इस केस में? हम देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है अगर हम ऐसा कुछ चेक कर रहे हैं तो इसमें 2 केस है। 007 को क्या कर रहा है? पहले तो ये लेस देन 7 चेक कर रहा है, उसके बाद 007 को इक्वल 7 चेक कर रहा है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर पहले कैरेक्टर के साथ चेक होगा, तो आपको पता है कि जो 0 है वो 48 है, किसमें? 48 है स्काई वैल्यूज के अंदर, और 7 जो है वो 0 के बाद ही आएगा, इसलिए 7 बड़ा है, तो पहला ये तो ट्रू हो गया। अब इसमें क्या ये बराबर है इसके अंदर? मतलब कि बराबर है तो नहीं, बराबर तो नहीं है ना। इसमें क्या है 3 कैरेक्टर, इसमें एक ही कैरेक्टर है, तो ये बराबर नहीं है। बराबर में ऐसे चेक होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हमें क्या आ रहा है? स्क्रीन पर ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसी नंबर का चेक करना हुआ क्या चीज कि अगर हम चेक करना चाहते हैं प्रिंट ORD, ऑर्डर चेक करना चाहते हैं किसका? मान लो मुझे देखना है कि 7 जो है वो स्काई में कितने, स्काई में उसकी वैल्यू क्या है 7 की, तो हम क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। आप बताओ, अगर हमें स्काई में 7 की वैल्यू चेक करना है तो हम क्या करेंगे? मे बी हम ऐसे चेक करें इसको स्ट्रिंग के अंदर रखकर, क्योंकि स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये 55 नंबर पे है। ठीक है, अगर मैं 0 को चेक करूं तो 0 कुछ ऐसे चेक हो रहा होगा। ठीक है, 48 पे है, तो क्योंकि कैरेक्टर है स्ट्रिंग है तो इसलिए आप इस तरीके से चेक करोगे। जब भी आपको वैल्यू को चेक करना होगा तो कुछ इस तरीके से आप वैल्यूज को चेक कर रहे होगे कि यार 0 कितने नंबर पे है, या फिर अगर मुझे देखना हो 9 कितने नंबर पे है, तो ORD ऑर्डर चेक करना है। ठीक है, तो आप इस चीज को कैसे याद रखोगे? ऑर्डर कैसे चेक करना है। ठीक है, तो ORD फंक्शन यूज करोगे। अगर आपको कैरेक्टर देखना होगा कि अगर आपने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ORD फंक्शन से देख रहे हैं कि टेबल में ये कौन से ऑर्डर पर रखा हुआ है, इस तरीके से आप याद रखो। ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर जानना है तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे सिंपल CH दोगे और पूछोगे, जैसे कि हमने देखा कि
7, तो हम 57 यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो जब हम 57 देंगे तो हमें ये पता चलेगा 57 में स्काई वैल्यू पे रखा क्या गया है, ठीक है। तो CH इज नॉट डिफाइंड, सॉरी नॉट CH, माई बैड, CHR कैरेक्टर देंगे ना। तो अब हम देखेंगे कि ये 57 पे हमें पता चलेगा कि स्काई में 57 नंबर ऑर्डर पर 9 को रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चेक कर रहे होंगे। फर्स्ट नेम नाम का ऐसे वेरिएबल बना लेते हैं ये, ठीक है, फर्स्ट नेम। एंड यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे होंगे यूजर, सॉरी नॉट यूजर, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल हम बना रहे होंगे क्या चीज का, नेम टू। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने क्या असाइन कराया, इनपुट एंटर लास्ट नेम। तो यहाँ पे कर देते हैं सेकंड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अपना सेकंड नेम डालेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं क्योंकि एंटर के टाइम पे एक साथ चिपके ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे होंगे किस चीज को, कहेंगे प्रिंट कर दो फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लेस देन सेकंड नेम, ठीक है, लेस देन सेकंड नेम। अब हम यहाँ पे क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक यूजर से पूछेगा, ये क्या करेगा, यूजर से पूछेगा एंटर, अच्छा यहाँ पे आर नहीं लगाया, एक सेकंड आर लगा देते हैं, फिर से इसको रन करेंगे हम। यहाँ पे अब हमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, एंटर करने के लिए बोलेगा। अब रन करने पर ये हमें क्या बोलेगा, रन करने पर ये हमें बोलेगा कि एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे बोलेगा एंटर फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे मान लो मैंने एंटर किया ANKITA अंकिता, एंड उसके बाद मैंने एंटर किया YADUVANSHI, और फिर जब हम एंटर करेंगे तो ये हमें क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। अब ये ट्रू क्या कर रहा है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। एक बार और रन करते हैं और कोई छोटा कैरेक्टर हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो हमने ले लिया क्या, कुछ भी ले लेते हैं, पूजा, ठीक है। और यहाँ पे एंटर कराया और मैंने ले लिया झा, ठीक है। और यहाँ पे जब किया तो ये हमें फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले क्या करेगा यूजर, एक क्या करेगा, इनपुट करेगा। रन टाइम पर क्या करेगा, देखो सबसे अब इसको हम समझते हैं। फर्स्ट नेम के अंदर एक वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट फंक्शन को यूज किया। यूजर यहाँ क्या करेगा, रन टाइम पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो रन टाइम पर क्या हो रहा है, ये इनपुट लेगा। तो इनपुट डालेंगे तो यहाँ पे जैसे डाला एग्जाम्पल पूजा, ठीक है। और ये जो पूजा है तो ये जो P है वो कैपिटल वाली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला पूछा तो सेकंड वाले में हमने झा डाल दिया। ओके, मैंने ना ये स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर लिया लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ समझते हैं कि सेकंड कैरेक्टर में JHA, ठीक है, हमने ये डाला, ठीक है। अब क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, सेम वही कंपैरिजन। तो यहाँ पे मैंने लिखा PUJA पूजा और लेस देन JHA झा। अब क्या हो रहा है, इनपुट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में डेटा लेता है। तो अब ये तो वैसे भी स्ट्रिंग है ही, तो P और J। अब बताओ स्मॉल a जो है वो है 97, ठीक है, और P जो है और J, तो इसमें बताओ ऑर्डर तो वही रहेगा, ये दोनों स्मॉल में आते हैं और ऑर्डर वही रहेगा। तो J पहले आएगा ना, P से, P या J, ABCD में कौन पहले आएगा, J पहले आएगा। ये स्मॉल J में देखेंगे हम, तो स्मॉल J पहले आएगा, P बाद में आएगा। तो यहाँ पे P जो है ये वाला पूजा वाली स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आपको पूरी स्ट्रिंग को डाइवर्स करने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। पहली बात यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है, तो P को हम J के साथ करेंगे तो पहला ही डिफरेंट है। अब जब पहला डिफरेंट है, मान लो कि मुझे नहीं पता है कि इसकी जो स्काई वैल्यू है वो क्या है, बट इतना मुझे पता है कि ये स्मॉल में आ रहा है और स्मॉल a जो है वो 97 से स्टार्ट होता है। अब ये मुझे पता है कि ऑर्डर तो वही रहेगा ABCD, ठीक है। तो J के बाद ही कहीं P आ रहा होगा, ठीक है। तो J तो पहले ही आ गया, इसका मतलब J छोटा होगा और P बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, P बड़ा हो गया। तो इस केस में क्या आया, यहाँ पर क्या दे रहा है हमें आंसर, फॉल्स दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ये साइन यूज किया लेस देन, हमने P को यहाँ पे छोटा बताया है, इसीलिए ये हमने P को छोटा बताया ना यहाँ पे, इसीलिए हमें फॉल्स दे रहा है। क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अगर मैं ऊपर चलूं, जैसे कि हम एक और एग्जांपल लें, अगर यहाँ पे जैसे कि हमने लिया था फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में, क्या लिया था यहाँ पर इनपुट में फर्स्ट नेम के अंदर अगर मैं लूं अंकिता, ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया था, यदुवंशी, ठीक है, ठीक है, ये बताया था। ओके, तो पहला कैरेक्टर चेक करेगा और ये Y और ये A है, स्मॉल a और स्मॉल, दोनों स्मॉल है। अब स्मॉल a जो है वो 97 होता है स्काई में, और Y जो है स्मॉल y, ये क्या है, एक स्मॉल y है, ठीक है। तो इसके बाद ही आएगा ना, ठीक है।
अगर मैं बात करूं कि z क्या होता है 122 होता है स्काई में, तो ये हो जाएगा 121। तो ये y तो बड़ा हो गया ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो जब y बड़ा हो गया तो ये क्या देगा, हमें ट्रू देगा, जो कि इसने दिया था ट्रू। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं इसने ट्रू कहाँ दिया था, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर आएंगे। चलो ठीक है, इसने क्या किया था, ट्रू दिया था। हम फिर से करके देख लेते हैं। इसने हमें क्या दिया था, ट्रू दिया था। अगर मैं टाइप करूं ANKITA एंड एंटर करूं तो YADUVANSHI, अब फिर से एंटर करूं तो ये हमें ट्रू दे रहा है। सी, ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। नेक्स्ट हम करके देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि PWD, एक PWD नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैं क्या करा रही हूँ, इनपुट करा रही हूँ। क्या इनपुट करा रही हूँ, तो इसमें मैं इनपुट करा रही हूँ एंटर पासवर्ड। ठीक है, एक पासवर्ड बनाते हैं, एंटर पासवर्ड। ये क्या है कि हम स्ट्रिंग में पासवर्ड चेकिंग देख रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड को चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे PWD इक्वल्स, मतलब कि इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करेंगे और पासवर्ड है एडमिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे और जब हम रन करेंगे तो यूजर से इनपुट लेगा। जब यूजर से इनपुट लेगा तो हम क्या करेंगे, यूजर को इनपुट करा रहे होंगे। तो जब हम यूजर से इनपुट करा रहे होंगे कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंट रखो खुद पे। तो जब हम यूजर से यहाँ पे इनपुट कराएंगे तो यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा, तो यूजर ने मान लो इनपुट किया एडमिन। ठीक है, एडमिन, तो ये हमें क्या आंसर देगा, ट्रू देगा। ठीक है, क्या आंसर देगा, ट्रू देगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दें और हम फिर से इसको रन करें तो अब यूजर कह रहा है एंटर पासवर्ड। हम पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर हमने एडमिन हमारा पासवर्ड है, ठीक है ऑलरेडी, तो अगर हमने एंटर किया और इसको एंटर करते हैं तो ये हमें ट्रू देगा। ठीक है, क्या देगा, ट्रू देगा। लेकिन हम इसको फिर से रन करेंगे और इसके अलावा अगर मान लो मुझे नहीं पता है, कोई अदर पर्सन लॉगिन कर रहा है, अगर उसको पासवर्ड नहीं पता है कि इसका पासवर्ड एडमिन है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी और कुछ और दे सकता है। तो मान लो मैंने दे दिया विंडो। ठीक है, मैंने क्या दे दिया, विंडो दे दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो ये मुझे फॉल्स देगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम PWD, ठीक है, पासवर्ड है ये इन शॉर्ट, तो इस नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, यूजर से डेटा एंटर करा रही हूँ, बेसिकली पासवर्ड एंटर करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड चेकिंग कर रहे हैं और पासवर्ड है क्या वैसे, तो पासवर्ड हमारा है एडमिन। क्या पासवर्ड है हमारा, एडमिन। तो अगर यही पासवर्ड एंटर किया तब तो ठीक है, ट्रू आएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और पासवर्ड डाला उसने तो फॉल्स आएगा। तो PWD नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें यूजर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है पासवर्ड को, एंड जब वो पासवर्ड को एंटर कर रहा है तो पासवर्ड एंटर हो गया। अब क्या नेक्स्ट लाइन चलेगी और यहाँ पे प्रिंट के अंदर क्या होगा, PWD जो भी पासवर्ड यूजर एंटर करेगा उसको यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा। तो यूजर ने अगर एडमिन ही एंटर किया, मान लो पहला जो कि हमने देखा यहाँ पे यूजर ने क्या एंटर किया है, एडमिन, तो एडमिन एंटर किया तो पहला ए ये जो पहला कैरेक्टर इस कैरेक्टर के साथ होगा, तो ये इक्वल चेक कर रहा है ना, एडमिन एडमिन सेम है, इक्वालिटी है, तो ये आपको ट्रू दे देगा, जो कि इसने ट्रू दिया है। अब जब फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया और यूजर ने क्या किया, विंडो पासवर्ड डाला। अब जब विंडो डाला तो क्या विंडो इक्वल है, इक्वल है किसके, एडमिन के, तो आप बोलोगे नहीं, तो इसमें इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, इसमें इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम ये देखेंगे इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंट करते हैं इस स्टेटमेंट को, तो प्रिंट में अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 है और वो ग्रेटर देन है किससे, 20 से, और इक्वल 20 है, तो इस केस में आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ऐसा ये कह रहा है। तो ये अब जैसा कह रहा है उसको हम समझते हैं। देखो क्या होगा ना इसके अंदर कि ये कुछ इस तरीके से चलेगी। किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से चलेगी, तो ये ऐसा चलेगी कि देखिए कि 100 जो है वो 100 और 20 को करेगा। जब 100 और 20 को करेगा, 100 और 20 आपस में कंपेयर होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि 100 का कंपैरिजन 20 के साथ हो रहा है, तो 100 तो बड़ा है, तो यहाँ पे ये ट्रू दे देगा। ठीक है,
और जब ये देखेगा 20 बराबर है 20 के, तो ये भी कुछ आपको क्या देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है। अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूं ना, तो 100 क्या है, ग्रेटर देन 20 है, और एंड आपसे कह रहा है कि 20 जो है वो बराबर है किसके, 20 के। तो अब क्या होगा कि 100 क्या बड़ा है 20 से, तो आप बोलोगे हाँ, तो ये ट्रू आ जाएगा। और बीच में ये एंड ऑपरेटर है, उसके बाद 20 के बराबर है 20 के, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। इसलिए आंसर क्या आ रहा होगा, यहाँ पे ट्रू आ रहा होगा, सिंपल सा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पर ये आंसर आपको ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंट के अंदर ये HELO हेलो, और आपको बताना है कि नॉट इक्वल टू क्या है, ये नॉट इक्वल टू किसके बराबर, HELLO हेलो के, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, अब क्यों ट्रू आएगा इस चीज को हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये कैपिटल में है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा तो सही, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। तो ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू, अब ये नॉट इक्वल चेक करेगा, कैसे चेक करेगा नॉट इक्वल, क्या ये क्या पूछ रहा है, ये इसका मतलब क्या होता है आपको पता है ना। इसका मतलब होता है ये बताना है कि ये जो HELLO ये इक्वल है क्या, HELLO के। तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर चेक करेगा, दूसरा कैरेक्टर चेक करेगा, सेम है, नहीं सेम है। फिर ये देखो सेम नहीं, क्योंकि स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल में लिखा है, तो पाइथन केस सेंसिटिव है, तो सेम नहीं है। क्योंकि आपने स्काई में देखा, जो कैपिटल लेटर है उसका स्काई वैल्यू अलग है, जो स्मॉल है उसका स्काई वैल्यू अलग है, उसकी स्काई वैल्यू क्या है, अलग है, जो कैपिटल है उसकी स्काई वैल्यू अलग है, दोनों की स्काई वैल्यूज इसमें अलग आएंगी। तो ये सेम तो लग रहा है कि हेलो जो है वो सेम ही है, बट आप ऐसे मत देखो, आप ऐसे देखो, कैरेक्टर को देखो। ठीक है, ये कैपिटल में लिखा है और ये स्मॉल कैरेक्टर है, तो ये अलग होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, बराबर है। तो आप बोलोगे नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, ये H जो है ये हमारे स्मॉल में है। अब जब स्मॉल में आप देखोगे स्काई वैल्यू का चार्ट, तो उसमें आपको H अलग मिलेगा, स्मॉल में उसकी वैल्यू अलग होगी और कैपिटल में उसकी वैल्यू अलग होगी। इसीलिए यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर जो लगा है ये इक्वल नहीं है। तो ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू है, तो बात तो सही है कि नॉट इक्वल है। तो जब नॉट इक्वल है तो ये यहाँ पे आपको ट्रू दे रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, उसको हम समराइज करते हैं इस वीडियो में, कि हमने क्या क्या कर लिया और क्या क्या पढ़ लिया, उस चीज को अब हम समराइज करेंगे। दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। रिलेशनल ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये क्या करेगा, दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और उनके बीच का रिलेशन बताता है। इनका रिजल्ट हमेशा बूलियन होता है। तो ये हमेशा क्या करता है, कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, या तो ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B बताएगा, या A लेस देन B बताएगा। जो भी A और B में मान लो जो भी वैल्यूज होंगी ना, उसके ऊपर ये दो वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा होता है। और A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A लेस देन इक्वल टू B, या फिर A ग्रेटर देन इक्वल टू B, A इक्वल B चेक करेगा, या फिर A नॉट इक्वल टू B। ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। और ये हम दो वैल्यूज के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं इन सभी ऑपरेटर का। ठीक है, और ये आपको रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, किसमें आपको आंसर देता है बेसिकली, तो या तो आपको ट्रू देगा आंसर में, इसका आउटपुट क्या आएगा, जब भी आप कंपेयर करके इसका रिजल्ट देखोगे, आउटपुट देखोगे, तो ये आपको या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स दे रहा होगा। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर आता है बेसिकली। ठीक है, तो हमने देखा ना कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, और लेस देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, जो एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े उनके, तो देखो ये क्या होता है, ये कौन सा ऑपरेटर है। तो अगर सिर्फ आपको अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है कि A इक्वल B, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, ये वाला। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो A में क्या असाइन हो रहा है, 5 असाइन हो रहा है। A में क्या असाइन कर रहे हैं, 5। ये बस मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। A में क्या असाइन कर रहे हैं, 5 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, असाइनमेंट का काम करता है अगर ये है तो। ठीक है, सिंगल अगर ऐसे कुछ लिखा है और ये सिंगल लिखा हुआ है, तो हम A में क्या कर रहे हैं, 5 को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, इक्वल्स टू ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल्स टू। अगर आपने कहीं भी डबल इक्वल देखा ना, तो ये क्या होता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 5 इक्वल इक्वल 5, 5 इक्वल इक्वल 5, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि हाँ 5 तो बराबर है। तो जब भी हमें बराबर चेक करना हो, तो ये हम इस तरीके का, इसको कहते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसमें हम डबल इक्वल का यूज करते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो बहुत से जो बच्चे हैं वो किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों ऑपरेटर्स में। ठीक है, इन दोनों ऑपरेटर्स में बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि बहुत से जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, देखो ये जो ऑपरेटर है ना और ये जो ऑपरेटर है इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये आपका क्या है, इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल्स टू ऑपरेटर है। ये क्या चेक करता है, इक्वालिटी चेक करता है कि कोई वैल्यू कुछ भी, चाहे वो स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक हो, वो बराबर है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 = 5 है तो आप बोलोगे है, तो इसका आंसर आपका आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है। हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है, तो ट्रू आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ए बी नाम की स्ट्रिंग है ये क्या बराबर है ए बी, तो देखो मैंने सेम लिखा है, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, तो ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ये बराबर है, दो ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कि इक्वल्स टू में हम डबल इक्वल्स का यूज करते हैं, बेसिकली समझाने के लिए बता रही हूँ, इक्वल्स टू ऑपरेटर, तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। लेकिन ये क्या करता है, असाइनमेंट का काम करता है। किसी जैसे कि हमने ये वेरिएबल ए बनाया, अगर उसमें कोई वैल्यू असाइन करानी है तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू 10 को उसमें असाइन करा देगा, 10 को क्या करेगा, असाइन करा देगा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आगे हम पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ये देख लिया हमने, तो रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बूलियन होता है, ये आपको पता है। रिलेशनल ऑपरेटर नंबर्स और स्ट्रिंग दोनों के साथ यूज होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो नंबर के साथ भी यूज कर सकते हो और आप स्ट्रिंग के साथ भी, ये स्ट्रिंग का भी हम करते हैं ना, उसमें अभी तो बहुत सारा हमने कर लिया है क्वेश्चन। और जो पाइथन है ना, उसमें जो स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है, लेक्सिकोग्राफिकल होता है। लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब यहाँ पे क्या है बताओ, तो लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब होता है कि अगर हम जो ABCD लिखते हैं तो इनका ऑर्डर तो यही रहेगा ना, इसी को कहते हैं, इसी ऑर्डर में रहेगा। अगर मान लो स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल a जो है वो 97 से शुरू होता है, तो उसके बाद तो B ही आएगा, C ही आएगा, इसी चीज को, इसी ऑर्डर को, ऑर्डर तो चेंज नहीं होता है, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, ठीक है, इसी को हम लेक्सिकोग्राफिकल या लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होता है, एक तो हमने बताया कि लेक्सिकोग्राफिकल, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यही ऑर्डर रहेगा, बस हमें अस्काई वैल्यू के बेस पे करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन किसके बेस पे करते हैं, अस्काई वैल्यू के बेस पर करते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं उसमें। अब अस्काई वैल्यू के थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं, तो अस्काई वैल्यू के बेसिक्स क्या है उसको हम देखते हैं। तो अस्काई वैल्यू की बेसिक्स की बात करूं तो अस्काई वैल्यू में हम देखेंगे कैपिटल लेटर के बारे में। लेटर अस्काई में तो वो हमारे होते हैं ए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, और इसकी जो अस्काई वैल्यू होती है वो हमने देखा कि 65 से शुरू होता है और 90 पे खत्म होता है, ठीक है। अगर हम स्मॉल ABCD की बात करें, स्मॉल ABCD, तो स्मॉल ए से जेड, तो ये हमने देखा कि स्मॉल ए जो है वो 97 से अस्काई में शुरू होता है और 122 पे हमारा जेड जो है वो खत्म हो जाता है। डिजिट की बात करें तो वो 0 से 9, तो 0 कहाँ से शुरू होता है, तो 0 जो है वो 48 से शुरू होता है, ठीक है, और 9 हमारा जो है 57 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जो हमारा कैपिटल लेटर वाले जो नंबर होंगे, नंबर नहीं, कैपिटल लेटर वाले जो वर्ड्स होंगे ना, कैपिटल लेटर में जो ABCD है पूरी Z तक, वो हमेशा छोटी होगी स्मॉल लेटर में जो ABCD होगी उससे, ठीक है, Z तक, तो इससे तो छोटी होगी ना, क्योंकि कैपिटल ए 65 से शुरू हो रहा है और 90 पे खत्म हो जा रहा है, और A जो है वो 97 से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए हम स्मॉल वाली हमेशा बड़ी होगी कैपिटल लेटर वाली ABCD से। अब जैसे कि हमने पढ़ा स्ट्रिंग में, ये जो कैपिटल ए में स्ट्रिंग है और स्मॉल ए में स्ट्रिंग है, तो ये आंसर क्या देगा आपको, क्योंकि स्मॉल ए बड़ा होगा तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है, क्या देगा, ट्रू देगा। और अगर हम देखें कि ये जो 10 है और ग्रेटर देन 2, तो ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा, क्यों, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा, तो 1 को जब 2 से करेंगे स्ट्रिंग में इसका वैल्यू के बेस पे, तो 2 हमेशा 2 क्या होगा, बड़ा आएगा, क्योंकि 2 हमारा 50 पे आएगा और 1 हमारा 49 पर आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग कंपैरिजन लेंथ के बेसिस पर नहीं होता है, ठीक है, और स्ट्रिंग कंपैरिजन कभी भी लेंथ के बेसिस पे नहीं होता है, हमेशा स्काई वैल्यू के बेस पर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन की, तो ये भी कर चुके हैं कि 10 लेस देन 20 लेस देन 30, तो इसको हम सर क्या होगा कि 10 लेस देन 20 है और यहाँ पे एंड का यूज कर रहे होंगे 20 लेस देन 30, तो देखो 10 लेस देन 20 है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, और एंड है और 20 लेस देन 30 है, इसका आंसर ट्रू आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 10 और इसको मैं रखूं स्ट्रिंग के अंदर और ग्रेटर देन 5 की बात करूं, तो इसमें क्या आएगा, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, टाइप एरर आएगा, क्योंकि क्या बोलेगा, यहाँ पे हमें टाइप एरर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, एक नंबर है, तो स्ट्रिंग और नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करो, इसमें अगर आप ऐसे लिख दो कि इंट और उसके अंदर आप ऐसे लिख दोगे और इसको क्या करोगे ऐसे, तो क्या होगा ना कि ये भी स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे आपने इंट लिख दिया है, ठीक है, इंट कराया, ठीक है, 10 के ग्रेटर देन 5, तो आप बोलोगे हाँ, तो ये आपको ट्रू देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कैट है स्ट्रिंग के अंदर और ये जो कार है, इस टाइप का हमने किया, तो बस मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रही हूँ, तो ये क्या है, सेम है, ये क्या है, सेम है। अब यहाँ पे कंपेयर करेगा तो आर को टी के साथ करेगा तो टी बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये ट्रू दे देगा, मतलब अगर हमने यहाँ पे ये ग्रेटर देन लगाया है तो, ठीक है,
कैट की तरफ ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा कैट वाला, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि 9 और साथ में अगर मैं बोलूं कि ग्रेटर देन 10 है, तो ये क्या करेगा, 9 का कंपैरिजन 1 के साथ करेगा, तो 1 के बाद ही 9 आ रहा होगा, इसीलिए ये क्या देगा, हमें ट्रू देगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मेरी पूरी इसमें कोशिश थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।